यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस। अध्याय 201। जूनियर भाई 20 साल की उम्र से पहले ही इंसान और प्रकृति के तालमेल को समझ सकता है। लिंग जियाओ इतना हैरान था कि उसे अपनी अंदर की भावनाओं को बताने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि इंटरस्टेलर फेडरेशन में इंसान और प्रकृति के तालमेल को समझने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वांग हाओ के पिता वांग तियानी थे। उस समय वांग तियानी ने 30 साल की उम्र में इंसान और प्रकृति के तालमेल को समझा था, जिससे एक बहुत बड़ा तूफान आया था, और इसे 12 मैग्नीट्यूड का भूकंप कहना कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं होगा। लेकिन अब गो युनजी का कहना है कि वांग हाओ 20 साल की उम्र में इसे समझ सकता है। अगर यह सच में सच हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि वांग तियानी का रिकॉर्ड 10 साल और बेहतर हो गया है। क्या ये पिता और पुत्र सिर्फ जानबूझकर लोगों को मारने के लिए इस दुनिया में आए थे? 20 साल की उम्र में इंसान और प्रकृति के तालमेल को समझना। ली यूनयान का चेहरा बहुत गंभीर था। वह ये नहीं भूलेगा कि उसके मालिक गुवान यिंगजी ने उसे वांग हाओ को हराने का लक्ष्य दिया था। अगर वांग हाओ ने इंसान और प्रकृति के तालमेल को नहीं समझा होता तो जब तक उसका ड्रैगन फीट्स खुला रहता वांग हाओ से लड़ना नामुमकिन नहीं था। लेकिन अगर वांग हाओ ने इंसान और प्रकृति के तालमेल को समझ लिया होता तो भले ही उसका ड्रैगन फीट्स खुला रहता, उसे जीतने की कोई उम्मीद नहीं होती। इसलिए आने वाले समय में उसे और भी कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी और वांग हाओ के खेलने में लगने वाले समय का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने में करना होगा। साथ ही उसे ये भी यकीन नहीं था कि मेहनत, पसीने और कोशिश से भी वह एक बेशर्म बदमाश को नहीं हरा सकता जो दिन भर सिर्फ खेलना जानता है। वांग हाओ ने सिस्टम को आवाज़ दी, सिस्टम, क्या तुम्हारे पास इंसान और प्रकृति का तालमेल बेचने के लिए है? हाँ, इस सिस्टम में सिर्फ वही चीज़ें हैं जिन्हें तुम खरीद नहीं सकते, वो नहीं है जिन्हें तुम खरीद नहीं सकते। सिस्टम ने जवाब दिया, हार्मोनी ऑफ मैन एंड नेचर पोशन। इसे पीने से इंसान और नेचर के बीच के तालमेल को जरूर समझा जा सकेगा। इसकी कीमत 10 बिलियन विलेन पॉइंट्स है। वांग हाओ ने आंखें घुमाईं। 10 बिलियन, ये बहुत महंगा है। हालांकि उसे विश्वास था कि जब उन होस्टेस के वीडियो बिकने लगेंगे तो वह हार्मोनी ऑफ मैन एंड नेचर पोशन जरूर खरीद पाएगा। छोटे दोस्त, इस बूढ़े आदमी की कैलीग्राफी तुमसे हार गई है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि मेरी स्किल कम है, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुमने एक नया स्कूल बनाया है जिससे ये बूढ़ा आदमी बहुत अनिच्छुक है। गो युनजी ने गंभीरता से कहा, तो ये बूढ़ा आदमी अभी भी तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता है। हम दोनों से मुकाबला क्यों न करें? जैसे ही शब्द निकले पूरी ऑडियंस चर्चा करने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि बूढ़ा गो जीत सकता है? मुझे लगता है कि यह बहुत अनिश्चित है। यह मत देखो कि यह आदमी कितना छोटा है, उसका लिटरेरी बेस बहुत मजबूत है। क्या ये सही नहीं है? वह 3 स्टेप्स में एक कविता लिख सकता है और उसकी कैलीग्राफी अपना स्कूल बना सकती है। अब ये दोहे का कंपटीशन शायद बहुत अनिश्चित है। यह ज़रूरी नहीं कि सच हो। दोहों के साथ कंपटीशन रिएक्शन स्पीड को टेस्ट करता है और आप इसे बहुत सारे लिटरेचर जमा किए बिना नहीं खेल सकते। ये भी सच है, यह आदमी औरतों के बारे में कविताएं लिखता है, इसलिए वह शायद रोमांटिक किस्म का इंसान है, इसीलिए वह इतनी कलात्मक सोच के साथ लिख सकता है। उसने कैलीग्राफी में एक स्कूल बनाया, इसीलिए वह ओल्ड गुओ को हरा सका, लेकिन अब जब वह कल्चरल जमा के साथ खेल रहा है तो यह शायद बहुत अनिश्चित है। ये बात समझ में आती है। एक 17 साल का लड़का जो सिर्फ लड़कियों का पीछा करना जानता है, उसके पास ओल्ड गुओ का विरोधी बनने के लिए कल्चरल जमाव कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने गो युनजी की तरफ देखा। बूढ़े, तुम अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। मुझे अभी भी अपनी छोटी यी लिंग का पीछा करना है। मेरे पास इन बेकार चीज़ों में आपसे मुकाबला करने का समय कैसे है? जैसे ही ये शब्द निकले पूरे वेन्यू में तरह तरह की मजाक वाली आवाज़ें गूंजने लगीं। ये बच्चा डरा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वह डरा हुआ है, वह डर गया है। ओल्ड गुओ के साथ दोहों में मुकाबला करते हुए वह कैसे डरेगा नहीं? दूर खड़ी झाओ यिलिंग ने यह सुनकर गाल फुला लिए और गुस्से में पैर पटकने लगी। ये बदमाश सच में उसका पीछा कर रहा था, जिसका मतलब था कि अभी कही गई सारी मीठी बातें नकली थीं। मिस, क्या आप चाहती हैं कि मैं जाकर इस बदमाश को सबक सिखाऊं? काले कपड़ों वाली औरत ने ठंडेपन से कहा। कोई ज़रूरत नहीं, उसे थोड़ी देर के लिए घमंडी रहने दो। जब वह इस लड़की के हाथों में पड़ेगा तो मैं उसे बिल्ली जैसा बात मानने वाला ज़रूर बना दूंगी। झाओ यिलिंग ने अपनी नाजुक मुट्ठियां भींच लीं, जिससे चटकने की आवाज़ें आ रही थीं। झाओ यिलिंग से ज़्यादा दूर नहीं, ये किंग अकेले शराब पी रहा था और यह सीन देख रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जेड फेस वाले छोटे उड़ने वाले ड्रैगन पर जलन करे या तरस खाए। कहने का मतलब है कि उसे उससे जलन हुई, इसमें कुछ तो बात थी ही। आखिर दुनिया में ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जो बाहर से इज्जतदार हों लेकिन अंदर से जानवर हों? कुछ कविताओं और कुछ शब्दों से वह झाओ यिलिंग के लेवल की एक खूबसूरत लड़की को पाने में कामयाब हो गया था। लेकिन झाओ यिलिंग कौन था? मार्शल झाओ कुन की पोती, जैमिनी की राजकुमारी और याओटियन फेडरेशन की शान।
अगर वह उसे पाने के बाद उसके साथ बेरहम होता तो पक्का पूरी दुनिया में उसका पीछा किया जाता। भाई फेलोंग, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा अगर प्यार लंबे समय तक रहता है तो वह सुबह और शाम नहीं होता वाला तरीका इस लड़की को संभाल पाएगा या नहीं। ये किंग ने चांद की तरफ देखा और एक ग्लास वाइन पी ली। साथ ही वह सोच रहा था, उसने आज रात अकेलापन झेला था और मजे करने के लिए दावत में नहीं गया था, तो उसे वुल्फगैंग के इन जानवरों से दूरी बना लेनी चाहिए थी, है ना। उसे उम्मीद थी कि झाओ यिलिंग के जाने के बाद वह अपना सारा गुस्सा उस पर नहीं निकालेगी। जिंदगी के 100 रूप देखकर, हजारों सुंदरियों के साथ सोकर, मेरा राज भाई फेलोंग जितना अच्छा नहीं है, ये किंग ने आह भरी। उसका दिल बहुत खोया हुआ था। वुल्फगैंग के इन जानवरों से मिलने के बाद से उसे लगा कि वह अचानक बेकार हो गया है। जब लड़कियों का पीछा करने की बात आती है तो उसकी तुलना इस जेड फेस वाले छोटे उड़ने वाले ड्रैगन से नहीं की जा सकती। जब बेशर्मी की बात आती है तो उसकी तुलना उस हेवन एंड अर्थ क्रिसेंथेमम हीरो से नहीं की जा सकती जो दोनों जेंडर का कातिल है। जब घिनौना होने की बात आती है तो उसकी तुलना उस लिटिल प्रिंस टेडी से नहीं की जा सकती जो जानवरों को भी नहीं छोड़ता। जब खाने पीने और खेलने की बात आती है तो वह वांग हाओ इस बेमिसाल छोटे वाई वम से और भी ज्यादा बेमिसाल है। वह न सिर्फ खेलना जानता है बल्कि वह नैपन के साथ खेलता भी है और खेलते खेलते पैसे भी कमाता है। उसने कहा कि वह अपनी जिंदगी में ये हुनर कभी नहीं सीख पाएगा। सोचने पर वह लहरों के उस छोटे मालिक से बस थोड़ा ही बेहतर लग रहा था, लेकिन वह एक ही समय में 38 नाबालिगों के साथ भी नहीं जुड़ सकता था। अफसोस, सच में लोगों के बाहर लोग हैं और पहाड़ों के बाहर पहाड़। ये किंग ने आह भरी और अब सिर्फ उसके प्याले में शराब ही उसका दुख दूर कर सकती थी। डॉट 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 छोटे दोस्त, जब तक तुम इस बूढ़े आदमी से दोहों में मुकाबला करोगे, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें एक एस्ट्रोनॉमिकल जेड देगा। घो युनजी ने अंगूठे के साइज का एक दूधिया सफेद जेड पत्थर निकाला। उसे आज अपना चेहरा वापस पाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। एस्ट्रोनॉमिकल जेड। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरी ऑडियंस ने तुरंत कहा, यह एस्ट्रोनॉमिकल जेड एक बहुत ही अजीब और कीमती जेड पत्थर है। जब तक इंसान और प्रकृति के तालमेल को समझने वाले लोग जेड स्टोन पहनते हैं तो 10 साल से ज्यादा समय के बाद जेड स्टोन में इंसान और प्रकृति के तालमेल की एक तरह की आभा होगी जो एक एस्ट्रोनॉमिकल स्टोन में बदल जाएगी। और जिन मार्शल आर्टिस्ट ने इंसान और प्रकृति के तालमेल को नहीं समझा है, अगर वे एस्ट्रोनॉमिकल स्टोन पहनते हैं तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वे इंसान और प्रकृति के तालमेल को समझ लेंगे। दुर्भाग्य से एस्ट्रोनॉमिकल स्टोन का प्रोडक्शन बहुत कम होता है और इसे 10 साल से ज़्यादा समय तक उगाने की भी ज़रूरत होती है, इसलिए यह बहुत कम मिलता है। बड़े अमीर लोगों को छोड़कर जो इसे खरीद सकते हैं, आम नागरिक और अमीर लोग भी इसे नहीं खरीद सकते। एस्ट्रोनॉमिकल जेड। वांग हाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी और एस्ट्रोनॉमिकल जेड के बारे में जानकारी तुरंत उसके दिमाग में आ गई। हालांकि इस एस्ट्रोनॉमिकल जेड को इंसान और प्रकृति के तालमेल को समझने में समय लगता है, फिर भी यह अच्छा है। भले ही वह इसे खुद न पहने, इसे जियाओबाई को देना अच्छा है। कितना अच्छा आप है। जियाओबाई को वांग हाओ के विचार समझ में आ गए और वह ले जुबान के कंधे से वांग हाओ के कंधे पर कूद गया और अपना छोटा सा रोएंदार चेहरा प्यार से वांग हाओ के गाल पर रगड़ने लगा। वांग हाओ ने एक गाजर निकाली और जियाओबाई को दी, जिससे आखिरकार यह छोटा सा लड़का शांत हो गया। वह सेंट बीस्ट आर्ट बहुत पावरफुल है। वांग हाओ ने जियाओबाई की तरफ देखा जो खुशी खुशी गाजर खा रही थी। जब से जियाओबाई को सिस्टम की ट्रेनिंग मिली है, उसके और वांग हाओ के बीच एक टेलीपैथिक कनेक्शन बन गया है। जब तक वह अपने मन में जियाओबाई नाम सोचता, ये खरगोश तुरंत उसके विचार जान जाता। हालांकि वांग हाओ को लगा कि इस तरह की टेलीपैथिक काबिलियत बहुत अच्छी है। कम से कम भविष्य में जियाओबाई से लड़ते समय ये निश्चित रूप से आसान होगा। ठीक है, क्योंकि तुम पिटना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। वांग हाओ आगे बढ़ा, घो युनजी के हाथ से एस्ट्रोनॉमिकल पत्थर लिया और लिटिल वाइट को दे दिया। इस समय सबको ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो जो वांग हाओ के कंधे पर लिटिल वाइट को घूर रहा हो। ये खरगोश सच में अभी बोला। तुम्हें पता होना चाहिए कि उनकी समझ में डेमन बीस्ट सिर्फ डेमन बीस्ट होते हैं। ऊंचे लेवल के समझदार डेमन बीस्ट भी इंसानी भाषा नहीं बोल पाते जब तक कि वे यूनिवर्स में घूमने वाले पवित्र जानवर या दिव्य जानवर न हों। लेकिन अब एक खरगोश जिसके पास ज्यादा से ज्यादा एक मार्शल मास्टर जितनी लड़ने की ताकत थी, उसने सच में इंसानी भाषा बोली। क्या ये खरगोश किसी दिव्य जानवर का वंशज हो सकता है? लेजुवान और दूसरों के दिल धड़क उठे, उन्हें लगा कि चीजें गड़बड़ होने वाली हैं। अगर किसी को लिटिल वाइट में दिलचस्पी हो गई तो क्या इससे उन्हें बेवजह परेशानी नहीं होगी? तुम क्या देख रहे हो? कहाँ? देहाती लोगों का झुंड। क्या तुमने गुंडा खरगोश नहीं देखा? वांग हाओ ने सबको गुस्से से बीच वाली उंगली दिखाई। गुंडा खरगोश। भीड़ तुरंत कंफ्यूज हो गई। ये कैसा दिव्य जानवर है?
लिटिल वाइट ने वांग हाओ के विचारों को भांप लिया, तुरंत अपने लंबे कान हिलाए, अपनी छोटी सी गांड हिलाई और अपने छोटे रोएंदार पंजे हिलाए। मैं उस यूनिवर्स का सुपर इन्विंसिबल गुंडा खरगोश हूँ। मम्मी ने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बस थोड़ा पीला और थोड़ा हिंसक हूँ। ये सीन देखकर ऑडियंस में बैठी लड़कियों की आंखों में गहरे दिल के आकार चमक रहे थे। ये सच में बहुत प्यारा था, है ना? यह न सिर्फ बात कर सकता था, बल्कि गा और नाच भी सकता था। यह उनके दिलों में सबसे आइडियल पालतू जानवर था, खासकर इसलिए क्योंकि यह गाना सच में बहुत गुंडों जैसा था। जैसा कि एक गुंडे खरगोश से उम्मीद थी, वे सच में एक चाहते थे। लेजुवान और दूसरों के चेहरे बदल गए। अंधेरा। लिटिल वाइट ने सच में वांग हाओ से बुरी बातें सीखी थीं, असल में एक भद्दा गाना गा रहा था। 2 लाइनें गाने के बाद लिटिल वाइट अचानक रुक गया। जिस तरह से वे लड़कियां उसे देख रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे जिंदा निगल जाना चाहती हों। ये सीन देखकर लिटिल वाइट इतना डर गया कि वह तुरंत वांग हाओ के कपड़ों में घुस गया। दोबारा अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। अब लड़कियों का वह ग्रुप और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और तेजी से आगे बढ़कर वांग हाओ को घेर लिया। हैंडसम नौजवान, तुम्हारे खरगोश का कितना? हैंडसम नौजवान, अपनी कीमत बताओ, बड़ी बहन तुम्हें जरूर सेटिस्फाइड कर देगी। अगर तुम्हारे लिए कीमत बताना मुश्किल है, हैंडसम नौजवान, तो बड़ी बहन के घर आओ और हम धीरे धीरे बात कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने लड़कियों के इस ग्रुप को ध्यान से देखा। खरगोश बिकाऊ नहीं है, और मुझ जैसे मासूम नौजवान को धोखा देकर घर पर शर्मनाक काम करने के बारे में सोचना भी मत। चीजें। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लड़कियों के मन में एक बड़ा होली क्रैप आया। अब वह मासूम बनने का नाटक कर रहा है। जब वह अभी अश्लील कविताएं लिख रहा था, तो एक बूढ़े हाथ जितना दिखावटी कौन था? लेजुवान ने पास ही झाओ यिलिंग को देखा और तुरंत समझ गया कि वांग हाओ ने अचानक मासूम बनने का नाटक क्यों किया। इनाम सुंदरियों की तुलना में झाओ यिलिंग जैसी महान सुंदरी उसके टाइप की थी। अहम छोटे दोस्तों, देर हो रही है। इस छोटे लड़के और मुझे अभी भी दोहे की लड़ाई करनी है। हमारे काम खत्म होने के बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। गो युनजी से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी। गो युनजी को बोलते देख इन लड़कियों ने धीरे चलने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पीछे हट गईं। जल्दी करो बूढ़े आदमी, मेरा समय बर्बाद मत करो, वांग हाओ ने बेसब्री से कहा। ये छोटा लड़का सच में बदतमीज है। फिर यह बूढ़ा आदमी तुम्हें टेस्ट करने के लिए पहले एक मुश्किल सवाल पूछेगा। गो युनजी ने नाक सिकुड़ी, फिर धीरे से कहा, कुछ ही दिनों में इस बूढ़े आदमी का जन्मदिन है, मेरे पास है। इस बूढ़े आदमी का ऊपर वाला दोहा है, किस्मत पूरब के समुद्र जैसी। समुद्र बहुत बड़ा है बूढ़े आदमी। लोग लंबी उम्र जीते हैं और खूब फसलें होती हैं, खूब खाना और कपड़े मिलते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं। 3 प्लेटफॉर्म में से एक है। प्लेटफॉर्म पर दौलत और खुशहाली होती है। खास मेहमानों को जल्दी आना चाहिए था, आना ठीक है, और ये तो आम बात है। ये दोहा सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और सोचने लगे। ये देखकर गो युनजी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसे। अब आखिरकार उन्होंने अपनी जगह वापस पा ली थी। हालांकि वह पिछले 2 राउंड कुछ गलत तरीके से हार गए थे, लेकिन ये राउंड निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। बूढ़े आदमी, यही वह मुश्किल समस्या है जिसके बारे में आपने बताया था। वांग हाओ ने होंठ सिकोड़े और कहा, मेरा निचला दोहा है, साउथ माउंटेन जैसी लंबी उम्र, पहाड़ बूढ़ा नहीं होता। बूढ़े मालिक, इंसानी चेहरा और जानवर दिल, दिल अच्छा नहीं है। क्या कमीना है, आखिर में मर जाएगा, बिना कब्र के मर जाएगा। नींव नहीं रखी, मत आना, आने के बाद पछताना, पछताने में बहुत देर हो चुकी है। तुम। गो युनजी इतना गुस्से में था कि वह गुस्से से उछल रहा था। इस कमीने ने सच में उसे कमीना कहने की हिम्मत की और कहा कि वह बिना कब्र के मर जाएगा। क्या मेरा दोहा एकदम सही नहीं है? वांग हाओ ने गो युनजी को नफरत से देखा। वहां मौजूद सभी लोगों की पलकें झपक रही थीं, सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। ये दोहा सच में बहुत अच्छा मेल खा रहा था, जिससे उन्हें तारीफ में तालियां बजाने का मन कर रहा था। लेकिन अगर उन्होंने तालियां बजाईं, तो वे गो युनजी को कैसे समझाएंगे? क्या वे सच में कह सकते हैं कि गो युनजी एक कछुए जैसा कमीना था? दादाजी, आप ठीक हैं? डोडुओ ने वांग हाओ को घूरा, फिर चिंता से गो युनजी को सहारा दिया। दादाजी ठीक हैं। गो युनजी ने हाथ हिलाया और तुरंत अगली लाइन कही, सफ़ेद हंस का पीलापन अभी पूरी तरह से नहीं उतरा है, फिर भी उसे आसमान की ऊंचाई या धरती की गहराई का पता नहीं है। वांग हाओ ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसके साथ यह खेल खेलते हुए, ये बूढ़ा आदमी अभी भी थोड़ा भोला था। कछुए का खोल बहुत पहले पॉलिश करके चिकना कर दिया गया है, इसे बूढ़ा और चालाक माना जा सकता है। वहां मौजूद सभी लोग तारीफ भरे चेहरों से वांग हाओ को देखने लगे। इस आदमी ने सच में कुछ भी कहने की हिम्मत की। पिछले दोहे में गो युनजी को कछुए का कमीना कहा गया था, और इस दोहे में कहा गया कि गो युनजी का कछुए का खोल गिर गया था। क्या बकवास है, यह आदमी इतना बुरा कैसे हो सकता है?
लिंग जियाओ और दूसरों ने सिर ढक लिया, उन्हें सिर दर्द हो रहा था। वांग हाओ जैसा दोहे वाला मुकाबला करने के लिए सच में उसके जैसा कोई और नहीं था। गो युनजी ने गुस्से से कहा, चावल, बाजरा, बीन्स, गेहूं, ज्वार, झाड़ू, बाजरा, ये अलग अलग अनाज, इनमें से कौन मालिक है? वांग हाओ ने बिना सोचे जवाब दिया, कविता, इतिहास, ये रीति रिवाज, वसंत और पतझड़, कई क्लासिक्स, लाओजी से क्यों पूछें? गो युनजी, दो बंदर पहाड़ों में लकड़ी काटते हैं, छोटे बंदर से पूछो कि कैसे आरी चलाते हैं। दोहा। वांग हाओ, घोड़ा कीचड़ में फंस गया है, देखो बूढ़ा जानवर अपना खुर कैसे निकालता है। प्रॉब्लम। गो युनजी, सिकाडा को बर्फ नहीं पता, चींटियां बेफिक्र हो जाती हैं, विलेन कब पीछे हटेगा? वांग हाओ, चींटियां टिड्डे के पेड़ के पीछे जाती हैं, छोटी चींटियां पेड़ को हिलाती हैं, बेवकूफ घमंड से खुद को हीरो कहता है। गो युनजी, माँ बाप का प्यार, भाईचारा, वफादारी, भरोसा, सही, नेकी, ईमानदारी, बेशर्म। वांग हाओ, 1 2 3 4 5 6 7 बास्टर्ड। डॉट डॉट डॉट। दोनों को आगे पीछे होते देख वहां मौजूद हर कोई पूरी तरह हैरान रह गया। इस तरह की दोहे की लड़ाई दुनिया में बिल्कुल कम होती है। वांग हाओ की तरफ गो युनजी की नज़र बदल गई। ये नौजवान असल में उससे इस हद तक बेइज्जती कर सकता था, ये सच में कमाल का था। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई ज़बरदस्त मूव करना था। बच्चे, इस बूढ़े आदमी के पास मॉडर्न स्टाइल के दोहे हैं, क्या तुम ट्राई करने की हिम्मत करोगे? गो युनजी ने वांग हाओ को चैलेंजिंग लुक दिया। वांग हाओ ने होंठ सिकोड़े, आगे बढ़ो। गो युनजी ने वांग हाओ को घूरा, सुनो, इस बूढ़े आदमी की मार्शल आर्ट टावरों पर गोता लगा सकती है और किल्स दे सकती है। वांग हाओ हैरान रह गया, तुम भी लॉल खेलते हो? गो युनजी गर्व से मुस्कुराया, ये बूढ़ा आदमी हमेशा फैशन में सबसे आगे रहता है। वांग हाओ ने गो युनजी को हेयर नज़र से देखा, फैशन माय एस। तुम साफ तौर पर एक फीडर हो। सुनो, इस यंग मास्टर की लिटरेचर स्किल्स AFK कर सकती हैं और टीममेट्स को फ्लेम कर सकती हैं। गो युनजी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वह सीरियस हो गया। उम्मीद नहीं थी कि कोई साथी फीडर मिलेगा। प्रॉब्लम सुनो, ये बूढ़ा आदमी अकेले जाकर 5 लोगों को हरा सकता है। वांग हाओ के चेहरे पर नफरत थी, ये यंग मास्टर पीछे हट सकता है और 6 मिनट के सरेंडर का इंतजार कर सकता है। ये बूढ़ा आदमी आगे बढ़कर दुश्मन को फ्लाइंग किक से बचा सकता है। ये यंग मास्टर टीममेट्स को रोकने के लिए पीछे दीवार खड़ी कर सकता है। ये बूढ़ा आदमी जब शांत होता है तो 100 साल तक दिखाई नहीं देता। ये यंग मास्टर जब चलता है तो सुपर किल देने के लिए 1000 मील का सफ़र करता है। ये बूढ़ा आदमी बहादुरी से पहला खून बहाने के लिए चमकता है। ये यंग मास्टर बिना पीछे देखे टीममेट्स को धोखा देता है। जीतने का सिलसिला, बेवकूफ़। हारने का सिलसिला, सरेंडर। पूछो कितना दुख हो सकता है? 5 लोग, 4 पहले से बने हुए, 6 मिनट का सरेंडर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऑडियंस में हर कोई पूरी तरह से हैरान था। क्या उन्हें दोहे की लड़ाई नहीं करनी थी? लेकिन इस बूढ़े आदमी और जवान आदमी का स्टाइल इतनी जल्दी कैसे बदल गया? ये पूरी तरह से 2 फीडर थे, यहाँ तक कि तुलना करने पर भी कि कौन ज़्यादा फीडर था। सच में, जंगल बड़ा है और यहाँ हर तरह के पक्षी हैं। हु पता नहीं कितनी देर बाद बूढ़ा और जवान आदमी एक दूसरे को घूरते रहे, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे की तारीफ का भाव था। गो युनजी ने अपनी ओर इशारा किया और परिचय कराया, मेरा निकनेम ब्रिंगर ऑफ डूम है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? वांग हाओ ने गर्व से अपना सिर उठाया, इस युवा मास्टर को घोस्ट डेस्पेयर के नाम से जाना जाता है। गो युनजी का चेहरा सीरियस हो गया। उसने ये नाम सुना था। ये हाल ही में अचानक सामने आया था और एक ज़बरदस्त स्कैमर था, यहाँ तक कि उसकी अपनी स्कैमर वाली रेप्यूटेशन से भी ज़्यादा बदनाम, जिसे उसने 3 साल से ज़्यादा समय से बनाया था। गो युनजी ने गर्व से कहा, मैंने 2000 गेम खेले हैं और 1900 से ज़्यादा हारे हैं। मैं टीममेट्स की बेइज्जती करने के कई तरीकों में माहिर हूँ, 30,000 से ज़्यादा टीममेट्स को धोखा दिया है और मुझे अच्छी तरह पता है कि किल्स कब चुराने हैं। वांग हाओ ने नफरत से होंठ सिकोड़े, इस युवा मास्टर की लाश किंग्स कैन्यन के हर कोने में पड़ी है। मैंने किल्स खिलाने के 1000 से ज़्यादा एक्सट्रीम तरीकों में मास्टरी की है और AFK जाने के 800 से ज़्यादा कारण हैं। तुम इतने महान किस चीज़ में हो? वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर उदासी थी। क्या उनके लिए हर दिन थोड़ा समय गेम खेलना आसान था? ऐसे लोगों की वजह से ही वे इतनी बुरी तरह हारे, जिससे उनका अच्छा मूड पूरी तरह खराब हो गया। लेकिन क्या ये दोहे मिलाने का सेशन नहीं होना चाहिए था? ये कैसे इस बात का कंपटीशन बन गया कि कौन ज़्यादा स्कैमर है? वांग हाओ की नज़रें इधर उधर घूमी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े, तुम इतने समय से मुझे टेस्ट कर रहे हो, क्या अब तुम्हें टेस्ट करने की मेरी बारी नहीं होनी चाहिए? गो युनजी ने हाथ बढ़ाया, प्लीज़। वांग हाओ के होंठ थोड़े मुड़े। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर की और कहीं से एक भांग की रस्सी निकाली। फिर हवा की रफ्तार से वह गो युनजी के पास आ गया।
इससे पहले कि गो युनजी कुछ कर पाता, उसने उसे पहले ही बांध दिया था। बच्चा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? गो युनजी हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग हाओ क्या करना चाहता है। क्या ये कोई दोहे मिलाने का सेशन नहीं था? उसे बिना किसी वजह के क्यों बांधा जा रहा था? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें भूनने वाला हूँ। वांग हाओ ने कहीं और से इंडस्ट्रियल अल्कोहल की एक बोतल निकाली, उसे सीधे गो युनजी पर डाला, फिर उसे जलाया और उसे भूनना शुरू कर दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। जब इस आदमी ने कहा कि वह गो युनजी को टेस्ट करने वाला है, तो उसका असल में मतलब उसे आग में भूनने से था। अरे बदमाश, मैंने अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं किया है। गो युनजी दहाड़ा और उसके शरीर से एक डरावनी आभा निकली। उसके आसपास की आग तुरंत बुझ गई, लेकिन उसके कपड़े पहले ही फट चुके थे और वह धूल से ढका हुआ था। वांग हाओ का माथा तन गया। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े आदमी की साधना असल में मार्शल सम्राट के दायरे तक पहुंच गई थी। बस इसलिए कि वह बूढ़ा हो गया था, उसकी साधना साफ तौर पर पीछे हट गई थी। एक मार्शल राजा की लड़ने की ताकत दिखा पाना पहले से ही काफी अच्छा था। दादाजी, डुओ डुओ बेचैनी से चिल्लाया और तेजी से गो युनजी के पास दौड़ा। लेकिन इस समय गो युनजी बहुत कमजोर था, जैसे उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई हो। दादा गो, झाओ यिलिंग भी गो युनजी की हालत देखने के लिए जल्दी से गया। कोई जल्दी से दादा गो को हॉस्पिटल भेजो, झाओ यिलिंग ने जोर से आवाज लगाई। हाँ मिस। आसपास के गार्ड्स ने जल्दी से एक स्ट्रेचर ढूंढा और गो युनजी को ले गए। देखो तुमने कितना अच्छा काम किया है। झाओ यिलिंग ने गुस्से से वांग हाओ को घूरा। मुझे नहीं पता था कि वह पहले से ही अपने आखिरी सालों में है, वांग हाओ बुदबुदाया। इस तरह अपने आखिरी सालों में मार्शल आर्टिस्ट अपने शरीर के अंदर ट्रू क्यूई का इस्तेमाल अपनी लाइफ फोर्स को लॉक करने और उसे बहने से रोकने के लिए करते हैं। एक बार जब वे इस मोड में आ जाते, तो इसका मतलब था कि वे आम बूढ़े लोगों की तरह ही थे, बिना किसी अटैक करने की काबिलियत के। और अभी अभी गो युनजी ने अपने शरीर के अंदर ट्रू क्यूई का इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी लाइफ फोर्स का एक हिस्सा भी बह गया, इसलिए वह तुरंत कई साल बूढ़ा हो गया। तुम सच में मुझे इतना गुस्सा दिलाओगे कि मैं मर जाऊंगा। झाओ यिलिंग ने अपना पैर पटका, फिर मुड़कर चली गई। अरे तुम क्यों जा रहे हो? हमारी अभी तक ठीक से बात नहीं हुई है। वांग हाओ झाओ यिलिंग की पीछे हत्ती पीठ पर चिल्लाया। मेरे पास अभी टाइम नहीं है। झाओ यिलिंग की गुस्से वाली आवाज वापस आई और फिर वह रात में गायब हो गई। इस बार मैं बहुत आगे निकल गया, वांग हाओ ने आह भरी। वह आज रात फिर से अकेला होने वाला था। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई कि उसने एक पीढ़ी के लिटरेरी मास्टर को बेइज्जत करके 50 मिलियन विलेन पॉइंट्स हासिल किए। कितने? वांग हाओ हैरान रह गया। क्या उसने सही सुना था? 50 मिलियन पॉइंट्स, ये बहुत ज्यादा था। सिस्टम प्रॉम्प्ट, महान लिटरेरी मास्टर्स, महान हीरो, महान लोग, सभी ईमानदार हैं, न्याय के प्रतीक हैं। वे विलेन के स्वाभाविक दुश्मन हैं और बहुत से विलेन उनके हाथों मारे गए हैं। अब जब होस्ट ने उन्हें बेइज्जत कर दिया है, तो इनाम स्वाभाविक रूप से बहुत सारे हैं। वांग हाओ ने समझते हुए सिर हिलाया। तो इसे ऐसे खेला जा सकता है। ठीक है, अगर मैंने इन हीरोइक लोगों को मार दिया, तो मुझे कितने विलेन पॉइंट्स मिलेंगे? सिस्टम प्रॉम्प्ट, अगर होस्ट ने अभी उस महान लिटरेचर मास्टर को मार दिया, तो होस्ट को सिर्फ 1 मिलियन विलेन पॉइंट्स मिलेंगे। सिर्फ 1 मिलियन? कुछ गड़बड़ है क्या? वांग हाओ हैरान रह गया। हाँ, यह 1 मिलियन है, सिस्टम ने समझाया। एक हीरो मरने के बाद भी हीरो ही होता है, लेकिन एक हीरो को बेइज्जत करना और उसे हीरो बनने से रोकना, यही एक सच्चे विलेन को करना चाहिए। धत तेरे की, तुम ऐसी उल्टी सीधी बात कैसे कह सकते हो? वांग हाओ हैरान रह गया। उसे न सिर्फ उन्हें बेइज्जत करना पड़ा, बल्कि उनकी जिंदगी भर की इज्जत भी छीननी पड़ी। यह इन हीरोइनों को मारने से भी ज्यादा बेरहम था। इसने सच में उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सिस्टम ने सिर्फ एक उल्टी सीधी बात कही, लेकिन होस्ट ने एक उल्टी सीधी बात की, जो सिस्टम से भी ज्यादा खतरनाक है। सिस्टम ने जवाब दिया। मैं धिक्कार हूं, तुमने जवाब देने की हिम्मत की। वांग हाओ ने ठंडी सांस ली। सिस्टम में अब और बोलने की हिम्मत नहीं थी और वह बस कोने में छिपकर चुपचाप गोल घेरे बना सकता था। वह वांग हाओ, इस छोटे होस्ट का निशाना नहीं बनना चाहता था। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई, ये सोचकर कि अब से जब भी उसका सामना इन हीरो से होगा, तो उसे उन्हें ठीक से बेइज्जत करना होगा। सही है, उसका सस्ता बूढ़ा भी हीरो लग रहा था। अगर वह भविष्य में उससे मिल पाता। छोटे भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? लिंग जियाओ वांग हाओ के पास आया और पूछा। वे असल में झाओ यिलिंग से कांटेक्ट करना चाहते थे और फिर झाओ कुन की पोती के तौर पर उसकी पहचान का इस्तेमाल करके उस पर छोटी मकड़ी रखना चाहते थे और फिर उसे मिलिट्री स्टार तक लाना चाहते थे। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हो रही थीं। चिंता मत करो, ये छोटी लड़की झाओ यिलिंग भाग नहीं सकती, वांग हाओ ने कॉन्फिडेंस वाली मुस्कान के साथ कहा। इतने सारे टाइमलेस फेमस डायलॉग्स के बाद अगर झाओ यिलिंग अभी भी भाग सकती थी, तो वह बस अपना गला काट लेगी और अंडरवर्ल्ड में अपने पुरखों के सामने माफी मांगेगी।
क्या तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि झाओ यिलिंग भाग नहीं सकती? जिया वेईवेई ने कुछ शक के साथ पूछा। वान हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं औरतों के साथ डील करते समय कभी फेल नहीं हुआ। जिया वेईवेई और ले जुवान धीरे से 2 कदम पीछे हटे। उन्होंने खुद को झाओ यिलिंग की जगह रखकर देखना शुरू किया। अगर वे झाओ यिलिंग की जगह होते, उनकी इतनी तारीफ होती और ऐसी मशहूर लाइनें होती जो सदियों तक चलती, तो वे शायद बहुत खुश होते। बेशक, शर्त ये थी कि वे नहीं जानते थे कि वान हाओ कैसा इंसान है। और अब झाओ यिलिंग को साफ तौर पर नहीं पता था कि वान हाओ एक बदमाश था जिसमें कभी कोई ईमानदारी नहीं थी, इसलिए धोखा खाने का चांस तो लगभग होना ही था। छोटे भाई, क्या तुम सच में औरतों के साथ डील करते समय कभी फेल नहीं हुए? लिंग जियाओ ने कुछ अजीब तरह से पूछा। वान हाओ ने लिंग जियाओ की तरफ देखा। उसकी भौहों के बीच फ्लर्ट करने वाला लुक और उसका कामुक एक्सप्रेशन देखकर शायद उसे दावत में किसी लड़की में दिलचस्पी थी। बताओ, तुम्हें कौन पसंद आया? हम सब साथ ही शिष्य हैं, मैं तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करूंगा। वान हाओ ने लिंग जियाओ के कंधे पर थपथपाया, जिससे ऐसा लगा जैसे अच्छे भाई एक दूसरे की मदद करते हैं। केयान वानयांग और चेन याओ, 2 छोटे भाई, भी आसपास जमा हो गए, इस उम्मीद में कि वान हाओ भी उन्हें किसी लड़की से मिलाने में मदद करेगा। भाई लिंग जियाओ, तुम्हें गुओ युनजी की पोती से प्यार तो नहीं हो गया, है ना? लेजुवान खुद को पूछने से रोक नहीं पाए, क्योंकि उसने देखा था कि जब वान हाओ और गुओ युनजी लड़ रहे थे, तो लिंग जियाओ की नज़रें डुओ डुओ नाम की उस छोटी लड़की पर टिकी हुई थीं। लिंग जियाओ शर्मा गया और सिर हिलाया। उसे छोटी लड़की डुओ डुओ बहुत अच्छी और क्यूट लगी, बिल्कुल उसके टाइप की। जब सीनियर ब्रदर को वह पसंद है, तो ये जूनियर ब्रदर तुम्हारे लिए 1 नाइट स्टैंड का इंतजाम ज़रूर करेगा। वान हाओ ने उसकी छाती थपथपाई और गारंटी दी। लेजुवान और जिया वेईवेई दोनों ने वान हाओ को नफरत भरी नज़र से देखा, ये कन्फर्म करते हुए कि वह सच में एक घटिया आदमी है जो औरतों की भावनाओं से खेलता है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया, मैं सिर्फ मिस डुओ डुओ के साथ पंगा नहीं लेना चाहता, मैं उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। अगर यह हो गया तो मैं उससे शादी कर लूँगा। भाई लिंग जियाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? जिया वेईवेई ने हैरानी से लिंग जियाओ को देखा। भूलना मत, हम इंटरस्टेलर फेडरेशन से हैं और वह ग्लोरियस हेवन फेडरेशन से है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। भाई लिंग जियाओ, मैं तुम्हें फिर से सोचने की सलाह देता हूँ। लेजुवान ने बार बार कहा, अगर यह सच में काम करता है और वह मुझे पसंद करती है, तो मैं निश्चित रूप से जिम्मेदारी लूँगा। लिंग जियाओ ने गंभीर चेहरे से कहा। जिया वेईवेई और लेजुवान की आंखें चमक उठीं, अब ये सच में एक जिम्मेदार आदमी था। वान हाओ ने लिंग जियाओ की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, यह आदमी काफ़ी ईमानदार लगता है, मुझे हैरानी है कि क्या ये किसी तरह का हीरो या सच्चा जेंटलमैन है। क्या मुझे उसके साथ पंगा लेने के लिए विलेन के पॉइंट मिलेंगे? सीनियर ब्रदर, चिंता मत करो, ये जूनियर ब्रदर निश्चित रूप से तुम्हारा साथ देगा। चलो अब वापस चलते हैं और ठीक से बात करते हैं कि मिस डुओ डुओ को कैसे आगे बढ़ाया जाए। वान हाओ और लिंग जियाओ एक दूसरे का हाथ थामे चले गए। लिंग जियाओ बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। हालांकि वान हाओ थोड़ा बदमाश था, लेकिन जब भी उसे कोई समस्या या परेशानी आती थी, चाहे वह सही हो या गलत, वह उसका साथ देता था। वह सचमुच एक अच्छा भाई था। लेजुवान और जिया वेईवेई ने एक दूसरे को देखा, उनके दिलों में एक बुरा शक पैदा हो रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़का वान हाओ फिर से बोर हो गया हो और उसके पास करने के लिए कुछ न हो, इसलिए उसने मज़े के लिए किसी के साथ पंगा लेने का प्लान बनाया हो? डॉट 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 डॉट। ये किंग की हवेली। ये किंग ने लेजुवान को तारीफ से देखा। जब से इस जेड फेस्ड लिटिल फ्लाइंग ड्रैगन ने अपनी पिकअप आर्टिस्ट वाली स्किल्स दिखाई, उसे आखिरकार समझ आ गया कि भेड़ की खाल में भेड़िया क्या होता है। हालांकि गुओ युनजी के साथ एक अचानक हुई घटना हुई थी जिसकी वजह से लेजुवान झाओ यिलिंग को रात के लिए घर नहीं ले जा सका, लेकिन झाओ यिलिंग के हाव भाव ने बेशक सब कुछ कह दिया था। ये किंग की घूरती नज़र से लेजुवान के दिल में ठंडक महसूस हुई। ये लड़का मुर्गे का सिर काटने, पीले कागज़ जलाने और उसके साथ भाई बनने के बारे में तो नहीं सोच रहा होगा, है ना? यंग मास्टर, ये कुछ बहुत बुरा हुआ है। अचानक बाहर दूर से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर काले कपड़ों में एक आदमी अंदर आया। क्या बात है, इतना घबरा रहे हो? ये किंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। यंग मास्टर, ये उस आदमी डूफैंग ने सभी भाइयों को पीट पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। अब सभी भाई हॉस्पिटल में हैं। काले कपड़ों में आदमी ने घबराकर कहा। क्या? ये किंग के चेहरे पर गुस्सा आ गया। इस डूफैंग ने सच में मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत की। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, ये किंग ने अपना स्मार्ट ब्रेसलेट खोला, जैसे लोगों को बुला रहा हो, और फिर जल्दी से अपने साथियों के एक बड़े ग्रुप के साथ चला गया। जिया वेईवेई ने वान हाओ को खींचा और पूछा, क्या तुमने ये किया? वान हाओ मासूम लग रहा था, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो बस कियान वानयांग से कहा था कि पता लगाओ कि वे डिवास कहाँ रह रही हैं और फिर ये किंग को बताया। उसके बाद वे क्यों भिड़े, कौन जाने। शायद वे बस बहुत बोर हो गए थे। सब ने वान हाओ को नफरत भरी नज़रों से देखा।
असल में कौन बहुत बोर हो गया था, क्या उसके दिल में कोई आइडिया नहीं था? वे दीवार सोने के हंस थे जिन्हें डूफैंग ने बड़ी मेहनत से प्रमोट किया था, हर एक पैसे छापने वाली मशीन के बराबर था। अब जब वह भेड़िए को वहां ले गया था तो यह अजीब होगा अगर डूफैंग नाराज न हो। वांग हाओ, तुम इन दोनों के बीच झगड़ा करवाकर असल में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम सच में सिर्फ एक शो देखने की कोशिश कर रहे हो? ले जुबान ने हैरानी से पूछा। थोड़ा शो देखना, थोड़ा पैसा कमाना, थोड़ा लोगों को बचाना। वांग हाओ ने उंगलियों पर गिनती की। ये सीन देखकर वांग हाओ के सामने सब एकदम चुप हो गए। जेल में घुसना बहुत सीरियस बात मानी जाती है ना? लेकिन वांग हाओ के हाथों में न सिर्फ मजा था बल्कि पैसे भी थे, और उसने दो बड़े लोगों के साथ खिलवाड़ भी किया जिससे वह अपने खाली समय में बोरियत दूर करने के लिए एक बड़ा शो देख सके। ऐसे तरीके सच में बेमिसाल थे। वांग हाओ, क्या ये किंग को तुमने पहले ही नहीं ठगा है? तुम और किसे ठगने का प्लान बना रहे हो? ली युनयांग ने हवेली में खड़ी बड़ी मेचा पर नजर डाली, ये सोचकर कि अगर वांग हाओ सच में इसे वापस ले सकता है तो वह इंटरस्टेलर फेडरेशन लौटने के बाद इस मामले की रिपोर्ट मिलिट्री हेडक्वार्टर को जरूर करेगा। जब तक वे इस मेचा के अंदरूनी स्ट्रक्चर की अच्छी तरह से स्टडी करते, वे इसकी कमजोरी ढूंढ सकते थे, जिसका मतलब ये भी होता कि ग्लोरियस हेवन फेडरेशन के मेचा वॉरियर्स बेकार हो जाते। कितना बेवकूफ है! वांग हाओ ने ली युनयांग को नफरत से देखा। ये किंग को ठगा गया है लेकिन डूफैंग को नहीं। लेकिन फिर तुम्हारी अक्ल जो जानवरों के साथ उलझी हुई है, शायद तुम ऐसा कुछ नहीं सोचोगे। ली युनयांग इतना गुस्से में था कि उसका कलेजा फटने वाला था। वांग हाओ, कम बोलो, आखिरकार अब हम कोऑपरेट कर रहे हैं। ले जुबान बीच बचाव करने के लिए आगे आया। कोऑपरेशन? वांग हाओ ने मजाक उड़ाया, इस कमीने के पास मेरे साथ कोऑपरेट करने की क्या काबिलियत है? क्या तुम्हें लगता है कि वह थोड़ी भी मदद कर पाएगा? ली युनयांग ने ठंडी सांस ली और जाने के लिए मुड़ा। वांग हाओ, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो। जिया वेई ने वांग हाओ को घूरा। मुझे नहीं लगता कि जूनियर ब्रदर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। लिंग जियाओ बोला, मैंने देखा है कि ली युनयांग पिछले कुछ दिनों से हवेली में बड़े मेचा को देख रहा है। मुझे लगता है कि वह कुछ रिकॉर्ड बना रहा है। इस हालत में जब तक जूनियर ब्रदर बड़े मेचा को वापस नहीं ले जाता, मिलिट्री हेडक्वार्टर जरूर दरवाजा खटखटाएगा। बिल्कुल नहीं। ले जुबान और जिया वेई के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब थे। हालांकि वांग हाओ में कभी कोई ईमानदारी नहीं थी, लेकिन वह उनकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता था और क्यू लिंगहान के दिए गए कामों को आसानी से पूरा करके वे कीमती इनाम पा सकता था। और इसकी कीमत सिर्फ एक्स्ट्रा का रोल निभाना था, कोई और ज़रूरत या रोक नहीं थी। ये भी सीधे तौर पर कहा जा सकता था कि वे सिर्फ ग्लोरियस हेवन फेडरेशन में घूम रहे थे और ट्रिप के बाद भी उन्हें कीमती इनाम मिल सकते थे। उन्हें इतनी अच्छी चीज़ और कहाँ मिल सकती थी? हालांकि वे वांग हाओ की पैसे कमाने की काबिलियत से भी जलते थे, लेकिन वह तो वांग हाओ ने अपनी बेशर्मी से कमाया था, जिससे जलना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब जब ली युनयांग की नज़र उस बड़े मेचा पर थी तो ये सच में बहुत गलत था। इसके अलावा वांग हाओ के रॉयल एकेडमी और मिलिट्री हेडक्वार्टर के साथ रिश्ते को देखते हुए ये पक्का एक बेवकूफ़ी भरा सपना था कि वांग हाओ उस बड़े मेचा को मिलिट्री हेडक्वार्टर को सौंप दे। जूनियर ब्रदर, अगर बात नहीं बनी तो ये बड़ा मेचा प्रेसिडेंशियल पैलेस को दे देना। मेरे डैड ज़रूर आगे आएंगे और बातचीत में आपकी मदद करेंगे। लिंग जियाओ ने कहा। प्रेसिडेंशियल पैलेस? वांग हाओ की भौहें तुरंत तन गईं, मतलब तुम्हारे डैड प्रेसिडेंशियल पैलेस में हैं? लिंग जियाओ ने हैरान होकर सिर हिलाया। क्या उसके डैड के प्रेसिडेंशियल पैलेस में होने में कुछ गड़बड़ थी? वांग हाओ ने अपनी उंगलियां फैलाईं और ध्यान से गिना। अगर सीनियर ब्रदर आप प्रेसिडेंशियल पैलेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ज़ुकियानकिन हेवनली फायर कंपनी को रिप्रेजेंट करती हैं, ली युनयांग मिलिट्री हेडक्वार्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, और मैं अल्केमिस्ट गिल्ड को रिप्रेजेंट करता हूं, तो जिया वेई या ले जुबान में से किसी एक को एडवेंचरर गिल्ड को रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे ही ये शब्द निकले, लिंग जियाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसे तुरंत मेन पॉइंट समझ आ गया। वह वांग हाओ जैसा नहीं था जिसे कुछ नहीं पता था, उसे ले जुबान और जिया वेई की पहचान के बारे में बहुत साफ पता था। ले जुबान की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। ये जानते हुए कि एडवेंचरर गिल्ड में उसका एक ग्रैंड मास्टर है और जिया वेई की पहचान है, वह भी प्रॉब्लम समझ गई। कोई हैरानी नहीं कि क्यू लिंगहान इतनी दिलदार थी। पता चला कि उसने इंटरस्टेलर फेडरेशन की 5 बड़ी ताकतों से यंग जनरेशन को इकट्ठा किया था। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो इंटरस्टेलर फेडरेशन तुरंत एक हो जाती। ये स्काईफायर कंपनी के किसी अकेले को मांगने से कहीं ज्यादा डरावना था। सिर्फ जिया वेई कंफ्यूज दिख रही थी, साफ तौर पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग हाओ किस बारे में बात कर रहा है। आखिरकार उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि उसका परिवार कितना पावरफुल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम सबको इन बूढ़ी लोमड़ियों ने धोखा दिया होगा, लिंग जियाओ ने कड़वी मुस्कान और सिर हिलाते हुए कहा। ले जुबान भी गुस्से से भर गया था। आखिर कोई भी इस्तेमाल किए जाने में सहज महसूस नहीं करता।
वांग हाओ के होंठ थोड़े मुड़े कि लिंगहान ने बहुत अच्छा हिसाब लगाया था, लेकिन बदकिस्मती से वह अब बहुत दूर है। दूर का पानी पास की प्यास नहीं बुझा सकता। ये सुनकर लिंग जियाओ और ले जुवान काम गए। कियू लिंगहान के न होने पर सब कुछ वांग हाओ पर था। वांग हाओ की छोटी पर्सनैलिटी को देखते हुए अगर वह कुछ नहीं करता तो वह वांग हाओ नहीं होता। जूनियर ब्रदर, तुम अब उन्हें बचाने का प्लान नहीं बना रहे हो? लिंग जियाओ पूछे बिना नहीं रह सका। वांग हाओ ने लिंग जियाओ को नफरत भरी नज़रों से देखा। किसने कहा कि मैं उन्हें नहीं बचा रहा हूँ? अगर मैं उन्हें नहीं बचा रहा होता तो क्या तुम मुझे हेवनली इंपीरियल डिवाइन थंडर देते? वे तीनों हैरान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वांग हाओ अब क्या करने का प्लान बना रहा है। तभी कियान वानयांग और चेन याओ पास आए। बॉस, हमें पता चल गया है कि गो युनजी किस हॉस्पिटल में है। आप गो युनजी किस हॉस्पिटल में है, इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ले जुवान ने हैरानी से पूछा। वांग हाओ ने आह भरी, तुमने उस बूढ़े आदमी को इतनी बुरी तरह परेशान किया। वुल्फ गैंग का लीडर होने के नाते जाहिर है मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। नहीं तो अगर लोग कहेंगे कि मेरे वुल्फ गैंग में कोई तमीज़ नहीं है। तमीज़ मेरी गांड। ले जुवान का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। अपनी पहचान का इस्तेमाल करके हर जगह परेशानी खड़ी करना और अब एक अच्छा इंसान बनने का नाटक करना, ये बदमाश इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? लिंग जियाओ और जिया वेई वेई को यकीन हो गया था। वांग हाओ की बेशर्मी उन्हें हमेशा हैरान कर सकती थी। जेमिनी स्टार तियानशिंग हॉस्पिटल। ये जेमिनी स्टार पर एक बहुत ही अथॉरिटी वाला हॉस्पिटल था। वांग हाओ के हाथों गो युनजी के जलने के बाद उसे यहीं ठीक होने का इंतजाम किया गया था। इस समय तियानशिंग हॉस्पिटल के बाहर वांग हाओ और उसका ग्रुप दिखाई दिया। ली युनयान को बाहर रखा गया था। जूनियर ब्रदर, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि इससे तुम्हें मिस डोडो का दिल जीतने में मदद मिलेगी? लिंग जियाओ को थोड़ी बेचैनी हुई। चिंता मत करो, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वांग हाओ ने उसे दिलासा दिया। लेकिन मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। लिंग जियाओ बोलने में हिचकिचाया और चेन याओ के हाथ में गुलदाउदी की पंखुड़ियों के बैग को देखने के लिए पीछे मुड़ा। जब से वांग हाओ ने हेवन एंड अर्थ गुलदाउदी हीरो का टाइटल अपने सिर पर रखा था, उसके मन में गुलदाउदी के लिए एक अजीब, समझ से बाहर की भावना थी। साथ ही वह बहुत कंफ्यूज भी था। क्या किसी लड़की से प्यार का इजहार करते समय गुलाब नहीं लाना चाहिए? गुलदाउदी क्यों ला रहे हैं? सीनियर ब्रदर, इन डिटेल्स की चिंता मत करो। जब तक तुम अपना काम करते हो, मैं गारंटी देता हूं कि मिस डोडो खुद तुम्हारी बाहों में आ जाएगी। वांग हाओ ने लिंग जियाओ के कंधे पर सीरियस होकर थपथपाते हुए कहा। मुझे तुम पर यकीन है। लिंग जियाओ ने जोर से सिर हिलाया। जिस पल वांग हाओ ने बिना झिझक उसकी खुशी में उसका साथ दिया, उसे पता था कि यह जिंदगी भर के लिए उसका भाई है। ले जुवान और जिया वेई वेई की पलकें थोड़ी फड़क रही थीं। उन्हें हमेशा लग रहा था कि वांग हाओ का कोई अच्छा इरादा नहीं है। बॉस, वह मिस डोडो बाहर आ रही है। कियान वानयांग दौड़कर आया। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठियां भींची और उस जगह की ओर चल दिया जहां कियान वानयांग ने इशारा किया था। चेन याओ ने गुलदाउदी का बैग उठाया और तेजी से लिंग जियाओ के पीछे भागा। वांग हाओ, तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो? ले जुवान खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। हाय, वांग हाओ ने दुखी होकर आह भरी। सीनियर ब्रदर मेरे साथ इतने अच्छे हैं, मैं उन्हें दुख के समंदर में डूबते हुए कैसे देख सकता हूँ? इसलिए मैंने अपना दिमाग लगाया और एक विन विन सॉल्यूशन निकाला जिससे वह मिस डोडो को सक्सेसफुली फॉलो कर सकें और मिस डोडो भी पहले ब्रेकअप का प्रपोजल दे सकें ताकि सीनियर ब्रदर का प्यार बना न रहे। ले जुवान और जिया वेई वेई के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। ये बदमाश कितना बोर हो गया होगा। पहले वह किसी को प्यार दिलाने में मदद करता है, फिर वह कपल को अलग कर देता है। वह बिना कुछ किए बुरी तरह बोर हो गया होगा। लेकिन सोचने के बाद दोनों लड़कियां भी वांग हाओ के तरीके से काफ़ी सहमत थीं। आखिर अगर लिंग जियाओ और डोडो साथ होते तो ये पक्का नहीं चलता। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए बेहतर था कि पहले उन्हें डेट करने दिया जाए और फिर डोडो ब्रेकअप का प्रपोजल दे। भले ही लिंग जियाओ बाद में थोड़ी देर के लिए दुखी हो, फिर भी यह उसके शानदार भविष्य को बर्बाद करने से बेहतर था। बॉस, आप सच में दुनिया के सबसे अच्छे जूनियर भाई हैं। कियान वानयांग ने तारीफ से वांग हाओ को देखा। कहाँ? वांग हाओ ने विनम्रता से हाथ हिलाया। मेरी खूबी यह है कि मैं दूसरों की मदद करके खुश होता हूँ। बॉस की ईमानदारी सच में दुनिया के लिए तारीफ के काबिल है, कियान वानयांग ने तारीफ से कहा और वांग हाओ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की किताब निकाली। तो बॉस, क्या आप मुझे खास तौर पर बता सकते हैं कि आप दूसरों की मदद करके कैसे खुश होते हैं? ले जुवान और जिया वेई वेई ने सिर हिलाया। जब से कियान वानयांग और चेन याओ ने वांग हाओ को फॉलो किया था, उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ था, लेकिन उनकी ईमानदारी भी पूरी तरह से बिक चुकी थी। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई, एक पल सोचा और कहा, जैसे जब किसी आदमी के पास थोड़े पैसे होते हैं तो वह बुरा बन जाता है, इसलिए मुझे उस पैसे को खर्च करने और उन्हें फिर से अच्छा इंसान बनाने में उनकी मदद करने में बहुत खुशी होगी।
और जो आदमी मुझसे ज़्यादा हैंडसम है उन्हें उन औरतों से परेशान होने से बचाने के लिए मैं उनके चेहरे पर कुछ कट लगाने में मदद करूंगा, या मैं उनके बॉलस तोड़ने में मदद कर सकता हूं ताकि वे दुनिया देख सकें। और जब मुझे अकेले कुत्ते मिलेंगे तो मैं उन्हें दिलासा दूंगा। दुनिया में सिर्फ यही सही है कि हम सब मरें, लेकिन मैं एक पियोनी फूल के नीचे मरूं और तुम अकेले मरो। और जब मुझे कोई लूटा हुआ दिखे तो मुझे आगे बढ़कर उसकी मदद करने में भी बहुत खुशी होगी, लेकिन बाद में हमें लूट का माल आपस में बांटना होगा। कियान वानयांग वहीं हैरान रह गया। ये बॉस सच में दूसरों की मदद करके खुश था। लेजुवान और जिया वेई भी वांग हाओ की बातों से हैरान रह गए। कोई इंसान कितना बेशर्म होगा जो कहे कि ये चीज़ें दूसरों की मदद कर रही हैं। गुलदाउदी टूट गई है, ज़मीन घायल हो गई है। तभी दूर से एक बहुत ही दुख भरा गाना आया, खासकर मॉडर्न और पुराने स्टाइल का मेल, जिसने लोगों को एक ताजगी भरा एहसास दिया। लेजुवान और जिया वेई ने सिर घुमाकर देखा तो लिंग जियाओ का चेहरा दुख से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना प्यार खो दिया हो। जबकि चेन याओ उसके बगल में था, लिंग जियाओ की ओर मुट्ठी भर गुलदाउदी की पंखुड़ियां बिखेर रहा था। उस उदासी के एहसास ने तुरंत सबके दिलों में भर दिया। इसी तरह डोडुओ भी लिंग जियाओ के गाने से कामयाब होकर खींचा चला गया और उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसके दादाजी के घर कई पुराने दोस्त आए थे, इसलिए वह ताज़ी हवा लेने बाहर आई, लेकिन उसे लिंग जियाओ का गाना सुनने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह महान लिटरेचर स्कॉलर गो युनजी की पोती थी और बचपन से ही इन पुरानी कविताओं के बारे में जानती थी, फिर भी वह अभी भी जवान थी और दूसरे युवाओं की तरह उसे पॉप म्यूजिक सुनना पसंद था। अब ये व्यक्ति पुराने स्टाइल और पॉप म्यूजिक को मिला सकता था। ये तरीका सच में शानदार था। डोडुओ को लगा कि यह व्यक्ति ज़रूर एक टैलेंटेड स्कॉलर होगा, और कल रात के युवा मास्टर ले जियाओ जुवान की तरह एक इनोवेटिव भी। दोनों ही बहुत कम मिलने वाले युवा टैलेंटेड स्कॉलर थे। बस बात यह थी कि इस व्यक्ति का गाना बहुत सुंदर और उदास था, जिससे लोगों को आगे बढ़कर उसे दिलासा देने की इच्छा हुई। ये सोचकर डोडुओ दोस्त बनाने के इरादे से लिंग जियाओ का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। वांग हाओ, वह डोडुओ सच में भाई लिंग जियाओ को ढूंढने गया था। लेक्सुआन ने हैरानी से सीन देखा और सोचा, ये वांग हाओ सच में बहुत कमाल का है। बस एक गाने ने डोडुओ का ध्यान खींचा और वह आगे बढ़ गई। वांग हाओ ने जवाब नहीं दिया और अपनी उंगलियां चटकाईं। कियान वानयांग, तुम यहीं रहो और देखो। सीनियर ब्रदर और डोडुओ के अलग होने के बाद तुम डोडुओ को सीनियर ब्रदर का टाइटल हेवन एंड अर्थ क्रिसेंथेमम नाइट बताओ, और उसे बताओ कि सीनियर ब्रदर ने ये गाना उस आदमी के लिए लिखा था जिसने एक बार उसकी पीठ आग से जला दी थी। फफ्त, जैसे ही ये शब्द निकले वहां मौजूद तीनों लोग जोर से हंस पड़े। उन्होंने सच में उसका पल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। भले ही डोडुओ लिंग जियाओ को पसंद करती थी, लेकिन उसके लिए यह मानना नामुमकिन था कि लिंग जियाओ मर्दों के साथ खिलवाड़ करे और ओह, उसकी पीठ आग से जल रही हो। चलो चलें। वांग हाओ आराम से कदमों से हॉस्पिटल की तरफ चला गया। लेक्सुआन और जिया वेई ने लिंग जियाओ को हमदर्दी भरी नज़रों से देखा। वे बस अपने दिल में लिंग जियाओ को दिलासा दे सकते थे, ये सोचकर कि टूटा हुआ दिल अपना भविष्य खोने से बेहतर है ना। भले ही इस आदमी वांग हाओ ने कुछ बहुत गलत किया था, फिर भी वे इसे राज रखना चाहेंगे, उम्मीद करते हुए कि लिंग जियाओ खुश हो जाएगा। फिर से तियानशिंग हॉस्पिटल, एक वीआईपी वार्ड। कुछ बूढ़े लोग गो युनजी को घेरे हुए थे। बूढ़े गो, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? एक 17 साल का लड़का तुमसे कविता, कैलीग्राफी और दोहे में ज्यादा मजबूत है। एक बूढ़े आदमी को यकीन नहीं हो रहा था। गो युनजी ने कड़वी मुस्कान दी और कहा, इस लड़के ने 30 से ज्यादा राउंड तक दोहों का इस्तेमाल करके मेरे साथ गाली गलौज की, और ये हैं उनकी लिखी कविताएं और उनकी कैलीग्राफी। ये कहकर उन्होंने वहां मौजूद बूढ़े लोगों को कुछ कागज दिए। बूढ़ों ने जल्दी से कागज लिए और उन्हें देखा और तुरंत हैरान रह गए। इनमें से हर कविता को सदियों तक आगे बढ़ाया जा सकता है। वे सच में हमेशा रहने वाली मास्टरपीस थीं। कम से कम वे ऐसी कविताएं तो नहीं लिख सकते थे। और यह कैलीग्राफी, ये सच में शार्प और शानदार थी, फिर भी पर्सनैलिटी से भरी हुई थी। किरदारों में अपनी पर्सनैलिटी को मिला पाना और एक नया स्टाइल बनाना, ये सच में कमाल की बात थी। इसी समय एक नर्स ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आकर प्यार से कहा, मास्टर गो युनजी, 3 जवान आपसे मिलने आए हैं। उनमें से एक ने कहा कि उसका नाम लेक्सिया ओक्सुआन है। लेक्सिया ओक्सुआन। गो युनजी जोर से कांप गया। ये शरारती आदमी फिर से यहाँ किस लिए आया है? क्या उसे जलाना काफ़ी नहीं था और उसने उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया? जब वांग हाओ और उसका ग्रुप अंदर आया, लेक्सुआन को लगा कि बूढ़े लोगों के ग्रुप की घूरने से उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये बूढ़े लोग उसके साथ कोई लिटरेरी कंपटीशन करने का प्लान तो नहीं बना रहे थे, है ना? मास्टर गो युनजी, हेलो। वांग हाओ ने सच्चे दिल से कहा, मेरा नाम वांग हाओ है, मैं वुल्फ गैंग का लीडर हूँ।
कल हमारी वाइस लीडर ने आपकी बेइज्जती की, जो सच में उसकी गलती थी, इसलिए मैं उसे आज खास तौर पर आपसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ लाया हूँ। जिया वेई का मुंह फड़क उठा। कल रात लेक्सुआन ने गो युनजी को आग लगा दी, जिससे उसकी जिंदगी के कई साल बेकार में चले गए। अब वान हाओ दिखावटी तरीके से लेक्सुआन को माफ़ी मांगने के लिए यहाँ ला रहा था और सारा इल्ज़ाम भी लेक्सुआन पर डाल रहा था। क्या ये बदमाश इससे ज़्यादा बेशर्म हो सकता है? हालांकि गो युनजी अपनी जिंदगी के कई साल खोने से दुखी था, लेकिन आप किसी ऐसे को नहीं मारते जो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाता हो। और वांग हाओ का रवैया इतना विनम्र था, वह क्या कह सकता था? गैंग लीडर वांग बहुत विनम्र है। कल रात इस बूढ़े आदमी की स्किल्स दूसरों से कम थीं। गो युनजी ने विनम्रता से आह भरी। वांग हाओ ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया, हाँ सही है। मास्टर गो युनजी के लेवल के हिसाब से उनकी स्किल्स सच में दूसरों से कम हैं। जब तक तुम भविष्य में सबक सीखोगे और दोबारा वही गलती नहीं करोगे, तुम अब भी एक अच्छे साथी हो। लेक्सुआन और जिया वेई ने सिर में दर्द महसूस करते हुए अपने हाथों से अपना सिर ढक लिया। उन्हें बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यह मानना कि वांग हाओ माफ़ी मांगने आएगा उतना ही मुश्किल था जितना यह मानना कि कल दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम बूढ़ों के ग्रुप ने वांग हाओ को गुस्से से देखा। इस बदमाश ने सच में गो युनजी की इस तरह बेइज्जती करने की हिम्मत की। क्या मैं गलत हूँ? वांग हाओ ने नफरत से कहा, हमारे वाइस लीडर ने जो किया वह सच में गलत था, लेकिन तुम मास्टर गो युनजी उससे भी ज़्यादा गलत थे। तुम्हें साफ पता था कि तुम्हारा लेवल लिमिटेड है, फिर भी तुम वहां कुछ ऐसा दिखावा करते हुए गए जो तुम नहीं हो, और आखिर में हमारे वाइस लीडर को इतना गुस्सा दिला दिया कि उन्होंने तुम्हें आग लगा दी। ये घटना हमें बताती है कि अगर तुम में काबिलियत नहीं है तो यहाँ आकर बकवास मत करो। तुम बूढ़े लोग गुस्से से कांप रहे थे, उन्हें सब कुछ इग्नोर करके वांग हाओ को पीटने का मन कर रहा था। बदकिस्मती से वे सब अपने आखिरी सालों में थे। उनकी सारी असली एनर्जी अपनी एनर्जी बनाए रखने में लग गई थी, और वे इसे यूं ही इस्तेमाल करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रहे थे, वरना वे पक्का गो युनजी की तरह हो जाते, अपनी जिंदगी के कई साल बेकार में गंवा देते। लगता है तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ, वांग हाओ ने होंठ सिकोड़े। अगर तुम्हें यकीन नहीं हुआ तो अब से 3 दिन बाद मैं वुल्फ हाउलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड में एक चैलेंज स्टेज लगाऊंगा, सबके आने और चैलेंज करने का इंतजार करूंगा। ठीक है, हम पक्का तुम्हारे साथ चलेंगे। ये बूढ़ा आदमी तुम जूनियर्स को बताना चाहता है, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है इंचार्ज बनने की। इन 3 दिनों में ये बूढ़ा आदमी बताएगा जेमिनी स्टार के महान साहित्यकारों को एक साथ लेक्सियाओक्सुआन नाम के इस नौजवान से मिलने के लिए आना चाहिए। तुम वुल्फ गैंग के लीडर हो, है ना? ये बूढ़ा आदमी तुमसे कहता है, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें बैन कर देगा। हाँ, सही है। एक जवान बदमाश सच में हमारे सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है। उसे बैन कर देना चाहिए। रुको, ये कुछ ऐसा है जैसे ताकतवर कमजोर को धमका रहा हो। हाँ, सही है। बच्चे, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें एक मौका देगा। जब तक तुम हमें 3 दिन बाद हरा सकते हो, हम तुम्हें बैन नहीं करेंगे। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। इस तरह कोई यह नहीं कह सकता कि हम युवा पीढ़ी को धमका रहे हैं। यह एक अच्छा आइडिया है। कुछ जवान बदमाश हम बूढ़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? भले ही वह आसमान से उतरा कोई लिटरेचर स्टार हो, हम बूढ़ों को फिर भी उसे सिखाना होगा कि कैसे बिहेव करना है। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ के सामने लेक्सुआन और जिया वेई की बोलती बंद हो गई। जब बात मुसीबत खड़ी करने की आती थी तो अगर वह दूसरा नंबर लेता तो कोई पहला नंबर लेने की हिम्मत नहीं करता। बस कुछ ही बातों से उसने जेमिनी स्टार के इन बड़े लिटरेचरिस्ट को इस हद तक गुस्सा दिला दिया। सच में उसके जैसा कोई और नहीं था, लेकिन यह आदमी इन बड़े लिटरेचरिस्ट की बिना सोचे समझे बेइज्जती क्यों कर रहा था, और फिर कोई चैलेंज स्टेज क्यों ला रहा था? वह आखिर करना क्या चाहता था? ठीक है, कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। अगर तुम में काबिलियत है तो 3 दिन में मिलते हैं। वांग हाओ ने हाथ हिलाया, फिर वहां मौजूद सभी लोगों को कुछ ऑप्टिकल डिस्क दी। कोई बात नहीं, हम इस बार माफ़ी मांगने आए हैं। ये हमारी तारीफ का एक छोटा सा तोहफा है। ये डिस्क कलेक्टर एडिशन है, जिनमें हमारी वुल्फ हाउलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड की फीमेल सिंगर्स के वीडियो हैं। मुझे उम्मीद है कि सबको बुरा नहीं लगेगा। वार्ड के बूढ़े लोगों ने डिस्क ली और एक दूसरे को देखा। मैंने सुना है वुल्फ हाउलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड एक रिकॉर्ड कंपनी है। हाँ, सही कहा। हमारी पोतियों को इस कंपनी के हाल ही में रिलीज हुए गाने खास तौर पर पसंद आ रहे हैं। लेकिन ये कौन सा ज़माना है? वे अभी भी ऑप्टिकल डिस्क क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या तुमने उसे कहते नहीं सुना? ये कलेक्टर एडिशन है। शायद ये कोई प्रमोशनल तरीका है। बात तो सही है, आजकल के युवाओं के पास काफ़ी नए आइडिया होते हैं। शायद वे कोई रेट्रो गेम खेल रहे हैं। कलेक्टर एडिशन के लिए हम 3 दिन में थोड़ा आराम करेंगे। हालांकि वह नौजवान थोड़ा घमंडी है, फिर भी वह लोगों को संभालने में बहुत अच्छा है।
ये बुरा आदमी तुम्हें बैन न करने के बारे में सोच सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऑप्टिकल डिस्क देखकर लेक्सुआन और जिया वेई वेई के मुंह फड़कने लगे और फिर वे बिना सोचे समझे वार्ड से चले गए। ये ऑप्टिकल डिस्क असल में कलेक्टर एडिशन थे जिन्हें वुल्फ हाउलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड रिलीज करने वाला था, और उनमें सच में उन फीमेल सिंगर्स के वीडियो थे। हालांकि ये वीडियो म्यूजिक वीडियो नहीं थे बल्कि ऐप थे। इस तरह का वीडियो बड़े बड़े लिटरेटी को भेजना सिर्फ वांग हाओ ही ऐसा सोच सकता था। ठीक है बूढ़ों, 3 दिन में मिलते हैं। वांग हाओ ने हाथ हिलाया फिर वार्ड से निकल गया। हम्फ, बूढ़ों ने ठंडी आवाज में कहा। इस बच्चे ने सच में उन्हें बूढ़ा कहने की हिम्मत की। 3 दिन में वे उसे पक्का सिखा देंगे कि कैसे बिहेव करना है। तियानशिंग हॉस्पिटल के गार्डन में कियान वानयांग और चेन याओ ने डुओ डुओ देखा, और लिंग जियाओ खुशी खुशी बातें कर रहा था, थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। कियान वानयांग, क्या बॉस जो कर रहे हैं वह थोड़ा गलत नहीं है? चेन याओ खुद को पूछने से रोक नहीं सका। कियान वानयांग ने आह भरी, हालांकि यह थोड़ा बुरा है, लेकिन ये लिंग बॉस की अपनी भलाई के लिए है। अनिश्चित भविष्य के बजाय कुछ खूबसूरत यादें छोड़ना बेहतर है। मुझे लगता है कि बॉस ने सही किया। चेन याओ ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि इसमें कुछ सच्चाई है। उन्हें लिंग जियाओ की पहचान नहीं पता थी, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत खास था। अगर वह याओटियन फेडरेशन के किसी महान साहित्यकार की पोती से शादी करता तो वह भविष्य में इंटरस्टेलर फेडरेशन के ऊंचे पदों पर पक्का नहीं पहुंच पाता। अगर चीजें खराब हुई तो उस पर दुश्मन के साथ मिलीभगत का आरोप भी लग सकता था। इसलिए इन दोनों का साथ में कोई भविष्य नहीं था। चीजों को लंबा खींचने देने के बजाय लिंग जियाओ को जल्दी हार मानने पर मजबूर करना बेहतर था। देखो, लिंग बॉस जा रहे हैं, लगता है वह आइसक्रीम खरीदने जा रहे हैं, चेन याओ ने कियान वानयांग को खींचते हुए कहा। चलो, कियान वानयांग और चेन याओ डुओ डुओ की ओर चल पड़े। इस समय डुओ डुओ मुस्कुरा रही थी। उसने अभी अभी लिंग जियाओ के साथ एक शानदार बातचीत की थी। उसे वह न केवल विनम्र और अविश्वसनीय रूप से जानकार लगा, बल्कि बहुत सुंदर भी लगा। खासकर जब वह गाता था तो उस उदास चेहरे को देखकर लोगों को 3 सेकंड के लिए उस पर तरस आ जाता था। सुना, वुल्फ ट्रैवल्स द वर्ल्ड के हेवन एंड अर्थ क्रिसेंथेमम हीरो ने अभी यही गाया है। हेवन एंड अर्थ क्रिसेंथेमम हीरो, तुम्हारा मतलब उस बिगड़े हुए आदमी से है जिसे मर्द और औरतें दोनों पसंद हैं? वह वही है। मैंने सुना है कि उसने जो गाना गाया वह उस पहले आदमी के लिए था जिसने उसका क्रिसेंथेमम छीन लिया था। बिल्कुल नहीं, दुनिया में सच में ऐसे लोग भी हैं। क्या तुमने उसे गाते नहीं सुना? क्रिसेंथेमम मुरझा जाता है, हर जगह घाव हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उसका क्रिसेंथेमम टूट गया है। सच में? क्या ये सच है? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम वुल्फ ट्रैवल्स द वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ इस हेवन एंड अर्थ क्रिसेंथेमम हीरो के बारे में जानकारी है। ये सुनकर डुओ डुओ के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यहाँ गा रहे हैं, मर्दों और औरतों दोनों में, स्वर्ग और धरती का गुलदाउदी हीरो। ये भाई लिंग जियाओ तो नहीं हो सकता है ना? ये सोचकर डुओ डुओ ने भारी मन से वुल्फ ट्रैवल्स द वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक किया। जब उसने लिंग जियाओ की फोटो और इंट्रोडक्शन देखा तो उसका दिमाग खाली हो गया। उसने सच में इतने लंबे समय तक इस तरह के बिगड़े हुए आदमी से बात की थी। मिस डुओ डुओ, आइसक्रीम आ गई है। लिंग जियाओ 2 आइसक्रीम कोन पकड़े हुए खुशी से दौड़ी। डुओ डुओ ने ठंडे चेहरे से आइसक्रीम ली और बिना कुछ सोचे उसे सीधे लिंग जियाओ के चेहरे पर दे मारी, फिर ठंडे स्वर में कहा, भाड़ में जाओ। ये कहकर वह गुस्से में चली गई। लिंग जियाओ वहीं जम गई। अभी क्या हुआ? क्या वे अभी कुछ देर पहले तक ठीक नहीं रह रहे थे? पलक झपकते ही यह सब कैसे हो गया? डुओ डुओ, जब लिंग जियाओ ने रिएक्ट किया तो वह तेजी से डुओ डुओ के पीछे गया, उसका हाथ पकड़ा और पूछना चाहा कि आखिर हुआ क्या था। छोड़ो बिगड़ेल। डुओ डुओ का छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने हाथ से लिंग जियाओ के गाल पर थप्पड़ मारा। आउच, ये औरत कितनी गुस्सैल है। दूर वांग हाओ पॉपकॉर्न की एक बाल्टी पकड़े हुए था और बड़े मजे से यह सीन देख रहा था। लेजुवान ने वांग हाओ की तरफ देखा। उसे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वांग हाओ का दखल लिंग जियाओ के भविष्य के लिए बिल्कुल नहीं था, बल्कि सिर्फ ये शो देखने के लिए था। वरना उसने इतनी अच्छी तैयारी क्यों की होती? जिया वेई वेई भी बिना किसी रिवाज के वांग हाओ के बगल में बैठ गया और पॉपकॉर्न खाने लगा। वांग हाओ, तुम्हें क्या लगता है भाई लिंग आगे क्या करेगा? वांग हाओ खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। कल रात मैंने सीनियर ब्रदर को उदाहरण दिया कि मैं दावत में झाओ यिलिंग को जबरदस्ती किस करना चाहता था, और उनसे कहा कि चाहे वह कोई घमंडी औरत हो, गुस्सैल औरत हो, या कोई ऐसा जिससे तुम अपना दिल की बात कहना चाहते हो, ये सब एक जोरदार किस और उसके बाद दिल से आई लव यू कहने से हल हो सकता है। और उसने सच में इस पर यकीन किया। हा हा हा। फट, दोनों लड़कियों ने तुरंत अपना खाना थूक दिया। ये बदमाश बहुत बुरा था। अब डुओ डुओ के मन में लिंग जियाओ एक बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी था।
अगर वह उसे किस करता। डुओ डुओ आई लव यू। तभी लिंग जियाओ ने जोर से वे 3 शब्द कहे और इससे पहले कि डुओ डुओ कुछ रिएक्ट कर पाती, उसने उसे किस कर लिया। डुओ डुओ की बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिमाग खाली था। उसे सच में इस बिगड़े हुए आदमी ने किस किया था। ये सोचकर डुओ डुओ ने और कुछ नहीं कहा, लिंग जियाओ को दूर धकेल दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं, अपने पतले पैर ऊपर उठाए और लात घूंसों की बौछार कर दी। ओह डियर, ये सच में बहुत बुरा है। वांग हाओ ये सब देख नहीं सका और उसने अपनी आंखें हाथों से ढक लीं। ले जुवान और जिया वेई वेई ने वांग हाओ को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। लिंग जियाओ को इतनी बुरी तरह फंसाने के बाद भी उसमें ऐसा कुछ कहने की हिम्मत थी। जब डुओ डुओ ने लिंग जियाओ को पीटना खत्म किया और हाँफते हुए चला गया तो वांग हाओ चोट खाए और सूजे हुए लिंग जियाओ के पास आया और उसे दिलासा दिया, सीनियर ब्रदर, फूल का मतलब गिरना होता है, लेकिन धारा बिना किसी एहसास के बहती रहती है। आप इतने जिद्दी क्यों हैं। ले जुवान और जिया वेई वेई ने आंखें घुमाईं। क्या इस आदमी में थोड़ी शर्म नहीं थी। एक तरफ तो उसने लिंग जियाओ को फंसाया और दूसरी तरफ वह एक अच्छा इंसान बनने का नाटक करने आया। वांग हाओ की बेशर्मी बताने के लिए दुनिया में कोई शब्द नहीं बचे थे। लिंग जियाओ ने एक ऐसी मुस्कान दी जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी। जूनियर ब्रदर, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हुआ। मैंने सब कुछ ठीक वैसा ही किया जैसा तुमने मुझे सिखाया था। वांग हाओ ने आह भरी, जब मैंने दावत में झाओ यिलिंग को जबरदस्ती किस करने की कोशिश की तो तुमने उसका असर देखा होगा, इसलिए मेरा तरीका पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी वजह यह है कि तुमने टाइमिंग को ठीक से नहीं समझा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए। लिंग जियाओ ने जल्दी से पूछा। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। हे भगवान, ये ग्रे वुल्फ की स्पिरिट थी। उसने अभी हार नहीं मानी थी, अब एक और शो देखना था। ये देखकर ले जुवान ने जल्दी से कहा, भाई लिंग, जिस तरह से इस लड़की डुओ डुओ ने तुम्हें मारा उससे साफ है कि उसके मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर तुम उसे परेशान करते रहे तो वह न सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करेगी बल्कि जिंदगी भर तुमसे नफरत करेगी। जिया वेई वेई ने भी बार बार सिर हिलाया, भाई लिंग, ये लड़की डुओ डुओ बस तुम्हारे साथ मुस्कुरा रही थी और खुशी खुशी बात कर रही थी, लेकिन पलक झपकते ही उसने तुम्हें मार दिया। इस तरह की औरत साफ तौर पर अनप्रिडिक्टेबल होती है। वह साफ तौर पर वैसी जेंटल और क्यूट टाइप की नहीं है जैसा तुमने बताया था। यह लिंग जियाओ ने भौहें चढ़ाईं। जब वह अभी डुओ डुओ से बात कर रहा था तो ये साफ तौर पर बहुत अच्छा था। अचानक ऐसा क्यों हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि डुओ डुओ सच में उस तरह की अनप्रिडिक्टेबल लड़की थी। वांग हाओ ने निराशा में अपना सिर हिलाया। इस लड़के की विल पावर बहुत कमजोर थी। वह अभी भी ग्रे वुल्फ होने से बहुत दूर था। दोनों लड़कियों ने राहत की सांस ली। खुशकिस्मती से उन्होंने देखा कि वांग हाओ का एक्सप्रेशन ठीक नहीं था और उन्होंने तुरंत लिंग जियाओ का डरावना आइडिया दूर कर दिया। वरना अगर उसे फिर से फंसाया जाता तो कौन जानता है कि उसे कितनी बुरी तरह फंसाया जाता। ओह ठीक है, तुम माफ़ी मांगने गए थे, कैसा रहा। लिंग जियाओ ने मुस्कुराकर बात बदल दी। जिया वेई वेई ने आंखें घुमाईं। वह माफ़ी मांगने नहीं गया था, वह साफ तौर पर उन्हें भड़काने गया था। उसने उन महान लिटरेचर फिगर्स के साथ 3 दिन में लिटरेरी ड्यूल करने का एग्रीमेंट भी किया था। लिटरेरी ड्यूल। लिंग जियाओ हैरान रह गई। ये फिर से कैसी चाल थी। उसने उन महान लिटरेचर फिगर्स को उन होस्टेस से मिला कीमती लिमिटेड एडिशन A.V भी दे दिया। मेरा अंदाज़ा है कि वीडियो देखने के बाद वे बहुत गुस्सा होंगे। अगर 3 दिन में हंगामा छोटा होता है तो ये सच में अजीब होगा। ले जुवान ने अपना सिर हिलाया। वह वांग हाओ की परेशानी खड़ी करने की काबिलियत से पूरी तरह इम्प्रेस थी। लिंग जियाओ का मुंह फड़क उठा। वह खुद को ये पूछे बिना नहीं रख सका, जूनियर ब्रदर, आप फिर से क्या करने का प्लान बना रहे हैं। वांग हाओ के होंठ थोड़े मुड़े, कुछ खास नहीं, मैंने बस देखा कि इन बूढ़े लोगों की काफ़ी बड़ी पहचान है, इसलिए मैं उन्हें अपने बैकर्स के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा हूँ। बैकर्स। वे तीनों हैरान दिखे। याओटियन फेडरेशन के बड़े लिटरेचर वाले लोग उनके बैकर्स कैसे बन सकते हैं। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वांग हाओ और बाकी लोग कॉफ़ी पीने और खुद को फ्रेश करने के लिए एक आउटडोर कैफ़े में गए। लिंग जियाओ के परेशान चेहरे को देखकर वांग हाओ खुद को ये कहे बिना नहीं रह सका, सीनियर ब्रदर, इतने उदास मत होइए। समुद्र में और भी बहुत सी मछलियां हैं, सिर्फ एक पर क्यों ध्यान दिया जाए। ले जुवान और बाकी लोगों ने आंखें घुमाईं। वो तो पक्का पहला प्यार था और अब तुमने उसके लिए उसे बर्बाद कर दिया है, फिर भी तुम यहाँ बिना सोचे समझे मजाक कर रहे हो। तुम में ज़रा भी इंसानियत नहीं है। लिंग जियाओ ने ज़बरदस्ती मुस्कुराया, जूनियर ब्रदर, तुम इस एहसास को नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा। वांग हाओ उदास लग रहा था। बिना प्यार किए दर्द कैसे हो सकता है। बिना दर्द सहे इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। सब लोग वांग हाओ को हैरानी से देख रहे थे। क्या इस आदमी का कोई पुराना अनुभव हो सकता है। लेकिन वह तो सिर्फ 17 साल का है। क्या ये थोड़ा ज़्यादा होश में नहीं है। जूनियर ब्रदर, तुम्हें भी ऐसा अनुभव हुआ है।
लिंग जियाओ ने हैरानी से पूछा। वांग हाओ तुरंत अपने पहले जैसे मजाकिया अंदाज में आ गया, हाथ हिलाते हुए बोला, इन चीज़ों के बारे में मत सोचो। ज्यादा सोचने से सिर दर्द होता है और इसे समझने से दिल दुखता है। खुद को चोट न पहुंचाने के लिए तुम सिर्फ दूसरों को चोट पहुंचा सकते हो। जूनियर ब्रदर तुम्हें एक सलाह देता है, जब चीज़ें कौन किससे प्यार करता है से बदलकर कौन किससे प्यार करता है, इसकी परवाह कौन करता है हो जाती हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। ले जुबान और जिया वेई वेई ने आंखें घुमाईं। क्या वह ये कहना चाह रहा है कि चूंकि उसे वह प्यार नहीं मिल रहा जो वह चाहता है तो उसे दूसरे कपल्स को तोड़ देना चाहिए? भाई वांग। तभी ये किंग की रोने की आवाज़ आई। वांग हाओ और दूसरों ने अपना सिर घुमाया और देखा कि ये किंग चोटिल और सूजा हुआ उनकी ओर दौड़ रहा है। हे भगवान, ये डू फैंग बहुत बेरहम है। जिया वेई वेई चौंक गई और साथ ही उसे अफसोस भी हुआ। अगर उसे पता होता कि ये किंग को इतनी बुरी तरह पीटा जाएगा तो वह हॉस्पिटल नहीं जाती बल्कि शो देखने के लिए रुक जाती। जैसा कि उम्मीद थी, यंग मास्टर ये को डू फैंग ने पीटा। वांग हाओ ने सिर हिलाया और आह भरी। ये किंग ने हैरानी से पूछा, तुम्हें पता था कि मुझे डू फैंग से पीटा जाएगा? वांग हाओ ने सिर हिलाया, बिल्कुल। डू फैंग के सबॉर्डिनेट सभी एलीट हैं। यंग मास्टर ये के बेकार ग्रुप के साथ तुम्हारा कोई चांस नहीं बचेगा। ये किंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। जब तुम्हें पता था तो तुमने मुझे बिना याद दिलाए बाहर जाते हुए क्यों देखा? वांग हाओ ने बिना हड़बड़ी के कहा, अगर मैंने यंग मास्टर ये से कहा होता कि तुम डू फैंग का मुकाबला नहीं कर सकते तो क्या तुम मेरी बात सुनते? ये किंग हिचकिचाया। उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह सच में वांग हाओ की बात नहीं सुनता, लेकिन यह वांग हाओ के लिए उसे याद न दिलाने का कारण नहीं था। तो मैंने पहले ही यंग मास्टर ये के लिए डू फैंग से बदला लेने का एक तरीका सोच लिया है, और साथ ही डू फैंग के पिता डू मिंग का भी ख्याल रखना है, वांग हाओ ने कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान के साथ कहा। ये किंग की आंखें चमक उठीं और वह जोर से हंसा। भाई वांग सच में भाई वांग है, हमेशा मेरे बारे में सोचता रहता है। तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो। हम डू फैंग और दूसरों से बदला कैसे लेंगे? वांग हाओ ने धीमी आवाज में कहा, अभी मैं गो युनजी के घर गया था और उसे उकसाया था। हम 3 दिन में वुल्फ्स डेन में एक लिटरेरी कॉम्पिटिशन करने के लिए राजी हुए थे। मैंने कई बड़े लिटरेरी लोगों को भी बुलाया था। उस समय जब तक हम इन बुरे लोगों को ड्रग देकर और हाथ में वीडियो लेकर उन्हें फिल्म बनाने के लिए मजबूर करते रहेंगे, क्या डू फैंग और उसके पिता डू मिंग यंग मास्टर ये की दया पर नहीं रहेंगे? छी! जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत अपनी ड्रिंक्स उगल दीं। यह आदमी बहुत बुरा है। वे बड़े लिटरेरी लोग हैं। उसने असल में उन्हें फंसाने के लिए ऐसा घटिया तरीका इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। वांग हाओ ने घमंड से कहा, यंग मास्टर ये जरा सोचो, इन बुरे लोगों का बहुत बड़ा रुतबा है। ये वीडियो हाथ में आने से तुम मालामाल हो जाओगे। ये किंग ने बार बार सिर हिलाया। भाई वांग, ये तरीका काम नहीं करेगा। तुमने ये भी कहा था कि इन महान साहित्यकारों का बहुत बड़ा रुतबा है। अगर हमने उन्हें उकसाया तो मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। वीडियो तुम्हारे हाथ में है, डर तो उन्हें ही होना चाहिए, तुम्हें किस बात का डर है? वांग हाओ ने हाथ हिलाया। ये सच है, लेकिन क्या होगा अगर ये बुरे लोग इसके झांसे में न आएं? ये किंग ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। यंग मास्टर ये महान साहित्यकार अपनी पूरी जिंदगी समझदार रहे हैं। क्या वे अपने बाद के सालों में एक वीडियो की वजह से अपनी इज्जत खराब करना चाहेंगे? इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अपने निजी फायदे के लिए इन महान साहित्यकारों को कैसे धमकाया जाए, वांग हाओ ने धीरे से कहा। पर्सनल फायदा? ये किंग की आंखें थोड़ी चमक उठीं। वांग हाओ ने धीरे से कहा, जैसे क्या तुम्हारे पिता का प्रमोशन हो सकता है, जैसे डू मिंग को पद से हटाना, जैसे डू फैंग को तुम्हारे सामने घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकना, जैसे यंग मास्टर ये का मिलिट्री में आना और सबसे कम उम्र का जनरल बनना। ये किंग जितना ज्यादा सुनता, उसकी सांसें उतनी ही भारी होती जातीं। ये सब वो चीज़ें थीं जो वो करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता था, या यूं कहें कि करने की ताकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखे सो ने उसे बंद कर दिया हो। लेकिन अब जब तक वो मौका लेता, वो भविष्य में कानून तोड़ सकता था। लिंग जियाओ और बाकी लोग पूरी तरह से मान गए थे। कोई हैरानी नहीं कि वांग हाओ ने ये किंग को चुना। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये किंग न सिर्फ बेवकूफ़ था बल्कि आसानी से लालच में भी आ जाता था। जब तक उसे थोड़ी मिठास दी जाती, ये आदमी उसके झांसे में आ जाता। बेशक मुझे ये भी पता है कि यंग मास्टर ये इस मामले में थोड़ी देर में साफ साफ नहीं सोच सकते। समय आ गया है। वांग हाओ ने एक कप कॉफ़ी डाली और ये किंग को दी। तो मैंने यंग मास्टर ये के लिए डू फैंग से निपटने का दूसरा तरीका भी सोच लिया है। कौन सा तरीका? ये किंग ने अपने हाथ में रखी कॉफ़ी नीचे रखी और बार बार पूछा। जब तक यंग मास्टर ये मेरी वाई वम स्माइल सीख लेते हैं, डू फैंग तो बस केक का टुकड़ा है, वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। डू फैंग से निपटने के लिए वाई वम स्माइल का इस्तेमाल करें।
ये किंग को घिन आई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या वाई वम स्माइल से औरतें पागल नहीं हो जाती और तुम पर झपट नहीं पड़ती? डू फैंग पर इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा? क्या इससे डू फैंग भी उस पर झपट सकता है? उफ, कितना घिनौना है। वांग हाओ मुस्कुराया, लगता है यंग मास्टर ये को वाई वम स्माइल की पूरी समझ नहीं है। बोलने के बाद वांग हाओ उठा और भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चिल्लाते हुए चला गया, तुम बेवकूफ़ों के झुंड। जब आवाज़ पूरी गली में फैल गई, गली में मौजूद हर कोई अपनी जगह पर रुक गया और वांग हाओ की तरफ देखने लगा। लेकिन जब उन्होंने वांग हाओ के मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान देखी, तो उनके पैरों के तलवों से लेकर सिर के ऊपर तक एक ठंडा कर्द दौड़ गया और उनके पूरे शरीर पर तुरंत रोंगटे खड़े हो गए। कुछ सेकंड बाद पूरी जगह पर हंगामा मच गया। जल्दी भागो, मदद करो, एक बिगड़ा हुआ आदमी है, मदद करो, इधर मत आना, इधर मत आना, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब औरतें घबराकर वहां से भाग गईं, तो भीड़ में मौजूद मर्दों ने भी वांग हाओ को ध्यान से देखा और धीरे धीरे पीछे हट गए। जल्द ही लोगों से भरी चहल पहल वाली सड़क बहुत सुनसान हो गई। ये किंग ये नज़ारा देखकर हैरान रह गया। ये बहुत नकली है। पिछली बार एक मुस्कान ने अनगिनत लड़कियों को अपनी ओर खींचा था, लेकिन आज इसने लड़कियों को मुड़कर भागने पर मजबूर क्यों कर दिया? यंग मास्टर, ये आपने देखा है, वाइवम की मुस्कान न सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है बल्कि डरा भी सकती है। मर्द भी कुछ देर के लिए इससे हैरान हो सकते हैं। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर ये सोच सकते हैं, जब आप डू फैंग से दोबारा मिलेंगे तो एक मुस्कान उसे हैरान कर देगी और आपके सबॉर्डिनेट आगे बढ़कर उसे पीटेंगे। क्या ये बहुत आसान और अच्छा नहीं है? ये किंग ने बार बार सिर हिलाया, हाँ हाँ। तो भाई वांग, जल्दी से मुझे वाई वम स्माइल सिखाओ। यंग मास्टर, ये आप वाई वम स्माइल सीख सकते हैं या नहीं, यह मुख्य रूप से आपके टैलेंट पर निर्भर करता है। वांग हाओ ने 3 उंगलियां फैलाईं और याद किया, उस समय वाई वम स्माइल को समझने के लिए मैं पूरे 3 साल उन गुंडों और गैंगस्टरों के बीच घुला मिला रहा। मुझे विश्वास है कि आप इस रास्ते पर चलकर इसे ज़रूर समझ सकते हैं। 3 साल उन गुंडों और गैंगस्टरों के बीच घुलना मिलना। ये किंग ने बार बार अपना सिर हिलाया। वह जनरल ये तियानिक्सियोंग का बेटा है, वह ऐसी जगह कैसे घुल मिल सकता है? अगर यंग मास्टर ये गुंडों और गैंगस्टरों के बीच नहीं जाना चाहते तो वहां चले जाएं। मुझे लगता है कि वहां के लोग तुम्हें ज़रूर दिखा देंगे कि एक भद्दी मुस्कान, घमंडी, रौब जमाने वाली और बेरहम मुस्कान क्या होती है। वांग हाओ ने आसमान में जेल के तारे की तरफ इशारा किया। लिंग जियाओ और दूसरों की पलकें झपक गईं। वांग हाओ की लोमड़ी की पूंछ आखिरकार दिख गई। प्रिजन स्टार। ये किंग चौंक गया और उसने पूछा, तुम कह रहे हो कि वे कैदी मुझे वाई वम स्माइल समझने में मदद कर सकते हैं? वांग हाओ ने सिर हिलाया, वाई वम स्माइल बुरे लोगों की मुस्कान से बनी है। जब तक यंग मास्टर ये प्रिजन स्टार जाकर उन बदमाशों की मुस्कान देखेंगे, उन्हें ज़रूर कुछ समझ आएगी। लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता। ये किंग ने बेबसी से आह भरी। प्रिजन स्टार ग्लोरियस स्काई फेडरेशन की सबसे सुरक्षित जेल थी। वहां जाने के लिए मार्शल झाओ को उनकी पर्सनल मंजूरी की ज़रूरत होती थी। भले ही उनके पिता एक महान जनरल थे, उन्हें ये खास अधिकार नहीं था। लिंग जियाओ और बाकी लोगों ने आंखें घुमाईं। इस ये किंग को बेवकूफ़ बनाना सच में बहुत आसान था। वह सच में ऐसे बेतुके झूठ पर यकीन कर लेता था। ठीक इसलिए क्योंकि यह सबसे सुरक्षित जेल है, अंदर बंद सभी लोग बेईमान लोग हैं, जो तुम्हारे लिए वाई वम स्माइल को समझने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वांग हाओ ने ये किंग का कंधा थपथपाया और फुसफुसाया, इसके अलावा यंग मास्टर, ये तुम्हारा रिकॉर्ड साफ है। जब तक तुम्हारे पिता बोलते रहेंगे, मार्शल झाओ कुन तुम्हारे पिता को कुछ इज्जत देंगे, है ना? ये किंग ने एक पल सोचा और उसे लगा कि यह बात समझ में आती है। झाओ कुन ने उसे बड़ा होते देखा था, इसलिए अगर वह कैदियों से बात किए बिना सिर्फ प्रिजन स्टार जाकर उसे देखता तो उसे लगता था कि झाओ कुन उसे इतनी इज्जत देगा। वांग हाओ के होंठ थोड़े मुड़े। इसके अलावा मैंने यंग मास्टर ये के ऊपर जाने का एक कारण पहले ही सोच लिया है। एक कारण? ये किंग हैरान रह गया। उसने सोचा और महसूस किया कि उसे एक वजह चाहिए। अगर उसने सीधे अपने पिता से कहा कि वह कुछ वाई वर्म स्माइल समझना चाहता है, तो उसके पिता उसे मार भी सकते थे। वांग हाओ ने सिर हिलाया, तुम कह सकते हो कि खर्च बचाने के लिए तुम प्रिजन स्टार जाकर उन पुरुष कैदियों को ढूंढने और मुफ्त में फिल्म बनाने का प्लान बना रहे हो और इत्तेफाक से उनकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने में उनकी मदद करोगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता को यह सुनकर बहुत राहत मिलेगी। फफ्त। लिंग जियाओ और बाकी लोगों ने अपनी कॉफ़ी थूक दी। राहत मिली? मेरे पैर! किस तरह का पिता ये सुनकर राहत महसूस करेगा कि उसका बेटा उस तरह की फिल्म बनाने जा रहा है? ये वजह सच में बहुत अच्छी है। ये किंग ने सिर हिलाया, मैंने सुना है कि प्रिजन स्टार पर कैद लोग अक्सर इसलिए परेशानी खड़ी करते हैं क्योंकि वहाँ औरतें नहीं होती। वांग हाओ ने उंगलियों पर गिना, और इसके कई फ़ायदे हैं। पहला, क्योंकि इन कैदियों ने बहुत समय से औरतों को छुआ नहीं है, इसलिए उनकी लड़ने की ताकत ज़रूर बहुत मजबूत होगी, जो फिल्म के असर के लिए बहुत अच्छा है।
दूसरा, क्योंकि वे औरतों को देखते हैं, उनकी मुस्कान और भी कामुक होगी, जो यंग मास्टर ये के लिए वाई वम स्माइल को समझने में बहुत मददगार है। तीसरा, ये सच में वैसा ही है जैसा मैंने कहा, इससे मेल एक्टर्स को हायर करने पर पैसे बच सकते हैं। ये किंग ने बार बार सिर हिलाया, उसे लगा कि वांग हाओ की बात बहुत ज़्यादा सही है। लिंग जियाओ और बाकी लोग चुप थे। इस ये किंग को वांग हाओ ने पूरी तरह से धोखा दिया था। लेकिन तभी ये किंग ने ध्यान नहीं दिया कि वांग हाओ के हाथ में एक छोटी सी मकड़ी आ गई थी और उसने शांति से उस छोटी मकड़ी को अपने कॉफ़ी कप में डाल दिया। और जैसे ही मकड़ी कॉफ़ी कप में घुसी, वह तुरंत पिघल गई और लाखों छोटे रोबोट में बदल गई जो नंगी आंखों से नहीं दिख रहे थे। ये सीन लिंग जियाओ और बाकी लोगों ने साफ देखा। ये देखकर लिंग जियाओ ने भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपना कॉफ़ी कप उठाया। यंग मास्टर, मैं चाहता हूं कि आप वाई वम स्माइल को जल्दी समझ लें और वुल्फ वर्ल्ड के अगले हेडमैन बने। सच में अच्छे भाई, ये किंग ने सोचा भी नहीं और लिंग जियाओ के साथ कप टकराते हुए कप में कॉफ़ी पीता रहा। एक ही सांस में। सब लोग मज़े करो, सारा खर्चा मेरा है। ये किंग ने हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। जाहिर है कि वह अपने पिता के साथ प्रिजन स्टार जाने की बात पर बात करने जा रहा था। यंग मास्टर, अब से 3 दिन बाद होने वाले लिटरेचर कंपटीशन के बारे में आपको ध्यान से सोचना होगा। वांग हाओ ने उसे याद दिलाया। ये किंग ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह समझ गया है। जूनियर ब्रदर, ये किंग के प्रिजन स्टार जाने का क्या चांस है? लिंग जियाओ ने पूछा। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। आखिर ये किंग बचपन से जेमिनी स्टार पर रहता है और वह उन कैदियों से नहीं मिलेगा। झाओ कुन के पास उसे यह चेहरा न दिखाने का कोई कारण नहीं है। क्या हमारे पास छोटी मकड़ी को प्रिजन स्टार भेजने का कोई और तरीका नहीं है? जिया वेई ने उत्सुकता से पूछा। तुम तो पूरे दिन बस खेलते रहते हो, क्या तुमने वह जानकारी भी देखी जो 100 चेंजेस ने हमें दी थी? युजुवान ने जिया वेई के छोटे से सिर पर हाथ मारा और फिर समझाया। 100 चेंजेस की दी गई जानकारी के अनुसार मिलिट्री स्टार की सुरक्षा में एक मच्छर भी प्रिजन स्टार के पास नहीं जा सकता। इतना डरावना? जिया वेई ने अपना छोटा सा सिर रगड़ा, वह भी चौंक गई। लिंग जियाओ ने गंभीरता से कहा, मिलिट्री स्टार वह जगह है जहां ग्लोरियस स्काई फेडरेशन नए रंगरूटों को ट्रेनिंग देता है। दूसरे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाला सामान वहां जरूर मिलेगा और दूसरे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में न मिलने वाला सामान भी वहां मिलेगा। कोई यह भी कह सकता है कि जब तक ग्लोरियस स्काई फेडरेशन के पास सामान है, वह वहां जरूर है। सिक्योरिटी का लेवल बिल्कुल डरावना है। अभी मिलिट्री स्टार या प्रिजन स्टार की चिंता मत करो। चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक ये किंग अपने पिता को मना नहीं लेता। वांग हाओ ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया। सबने सिर हिलाया, उन्हें लगा कि बात सही है। अगर ये किंग ये त्यानिक्सियों को नहीं मना पाया तो सब बेकार हो जाएगा। बॉस, क्या तुम्हें सच में उस वाई वर्म स्माइल के लिए गुंडों और बदमाशों के साथ रहने की ज़रूरत है? कियान वानयांग ने झुककर और हाथ जोड़कर पूछा। साफ तौर पर इस दिव्य हुनर के बारे में उसके बहुत अच्छे आइडिया थे। हाँ बॉस, क्या तुम्हें लगता है कि हमें वाई वर्म स्माइल सीखने का टैलेंट है? चेन याओ ने चापलूसी से कहा। अगर वे ये दिव्य हुनर सीख गए तो क्या भविष्य में लड़कियां उनके पास झुंड में नहीं आएंगी? युजुवान ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। तुम सच में ऐसे बेतुके झूठ पर यकीन करते हो? वांग हाओ बचपन से ही लैब में बंद है। तुम कह सकते हो कि वह कभी बाहर नहीं निकलता। उसके पास 3 साल तक उन गुंडों और गुंडों के साथ रहने का समय कैसे होगा? लैब में बंद? कियान वानयांग और चेन याओ, 2 छोटे भाई, हैरान रह गए। क्या कहीं कोई गलती है? वांग हाओ जैसा कोई जो एक दिन भी परेशानी न करे तो असहज महसूस करता है, लैब में बंद रहेगा, कभी बाहर नहीं निकलेगा। क्या ऐसा नहीं लगता? वांग हाओ ने उन दोनों की तरफ देखा और हल्के से कहा, भूलिए मत, मैं एक लेवल 3 फार्मासिस्ट ग्रैंड मास्टर हूँ। अनगिनत फेलियर के बिना मैं आज जो कुछ भी हासिल कर पाया हूँ, वह कैसे कर पाया? बॉस, मजाक करना बंद करो। अपने टैलेंट के साथ तुम अनगिनत फेलियर कैसे झेल सकते हो? कियान वानयांग को यकीन नहीं हो रहा था। चेन याओ ने भी रिएक्ट किया और बार बार अपना सिर हिलाया। बॉस, आप मजाक कर रहे होंगे। आपके टैलेंट के हिसाब से यह एक दिन में एक लेवल रहा होगा और आपने 3 दिन बाद खेलना बंद कर दिया, इसीलिए आप सिर्फ लेवल 3 फार्मासिस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। खांसी। लिंग जियाओ और बाकी लोगों का गला रुंध गया। इन दोनों लोगों की चापलूसी भगवान के लेवल तक पहुंच गई थी। दिन में एक लेवल, 3 दिन बाद खेलना बंद कर दिया, मेरा पैर। अगर फार्मासिस्ट गिल्ड के फार्मासिस्टों ने यह सुना तो वे निश्चित रूप से इन दोनों लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हालांकि वांग हाओ को इसमें मजा आ रहा था। ये दोनों छोटे भाई उसे और ज्यादा पसंद आ रहे थे। ये मैरो क्लींजिंग एलिक्सिर की 2 बोतलें हैं। इन्हें पीने के बाद तुम्हारी बॉडी एक लेवल ऊपर उठ जाएगी, इसलिए जब तुम बाहर जाओगे तो मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे।
कियान वानयांग और चेन याओ की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं और उन्होंने उसे बार बार धन्यवाद दिया। आपके गाइडेंस के लिए धन्यवाद बॉस। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया, फिर उत्सुकता से पूछा, जूनियर ब्रदर, क्या तुम सच में उन महान लिटरेचर फिगर्स को टारगेट करने का प्लान बना रहे हो? वांग हाओ ने जवाब दिया, इतना अच्छा ट्रम्प कार्ड तुम्हारे हाथ में पहले ही आ चुका है, क्या तुम इसे नहीं लोगे? लिंग जियाओ ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह बेवकूफ़ नहीं है। वे अभी ग्लोरियस स्काई फेडरेशन में थे। अगर उनके हाथ में ये ट्रम्प कार्ड होता तो वे ज़रूरत के हिसाब से हमला या बचाव ज़रूर कर सकते थे। लेकिन क्या ये महान साहित्यकार समझौता करेंगे? अगर ये साहित्य के दिग्गज समझौता करते हैं तो हमारे काम बहुत आसान हो जाएंगे, ले जुबान ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। लेकिन अब ये किंग का ऐसा कोई इरादा नहीं लगता, क्या हमें अब भी कुछ करने की ज़रूरत है? ये किंग तो बस एक मोहरा है, क्या हमें जो करना है उसके लिए उसकी मंजूरी चाहिए? वांग हाओ ने नफरत से होंठ सिकुड़े। इसके अलावा उसका यह मोहरा अब बेकार है। हाँ सही, लिंग जियाओ ने सहमति में सिर हिलाया। भले ही ये किंग जाओ कुन को जेल प्लेनेट पर जाने के लिए मना पाए या नहीं, उन्होंने छोटी मकड़ी पहले ही ये किंग को दे दी थी। अगर वह उसे मना पाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर वह नहीं मना पाता तो उन्हें बस छोटी मकड़ी वापस ले लेनी थी। तो जिस पल ये किंग ने छोटी मकड़ी को खाया, वह पहले ही मोहरे के तौर पर अपना इस्तेमाल खो चुका था। तुम सच में बेरहम हो। जिया वेई ने अपना सिर हिलाया। वह अभी भी लोगों को मोहरों से कंपेयर करने के आइडिया के खिलाफ थी। लेजुबान ने उसे सीरियसली समझाया, वे ग्लोरियस स्काई फेडरेशन के लोग हैं और हम इंटरस्टेलर फेडरेशन के लोग हैं। हम नेचुरली दुश्मन बनने के लिए बने हैं। अपने दुश्मनों के साथ अच्छा बर्ताव करना खुद के साथ बुरा बर्ताव करना है। काश, लिंग जियाओ ने आह भरी, असल में ग्लोरियस स्काई फेडरेशन और इंटरस्टेलर फेडरेशन असल में एक ही परिवार थे। इतनी परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो? ये नियम पावर में बैठे लोगों ने बनाए हैं और हमारे पास इन्हें बदलने की काबिलियत नहीं है। वांग हाओ ने लिंग जियाओ की तरफ देखा, सीनियर ब्रदर, मेरी सलाह है कि आप डुओ के बारे में भूल जाएं। आप नामुमकिन होने के लिए बने हैं। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया, मैं करूंगा, लेकिन आपको मुझे कुछ समय देना होगा। वांग हाओ ने कियान वानयांग को इशारा किया, फिर उसके कान में फुसफुसाया, अब वापस जाओ और उन्हें बताओ कि मूवी रिलीज हो सकती है। याद रखना, जितना हो सके उतना शोर मचाना। बड़ा हंगामा करने से मत डरो। हमें पैसे इकट्ठा करके थोड़ी देर में निकलना है। उसके बाद ये हमारा कोई काम नहीं है। कियान वानयांग ने सिर हिलाया और जल्दी से चला गया। जूनियर ब्रदर, भले ही आप आखिर में बहुत सारा पैसा कमा लें, लेकिन अगर आप इसे वापस लाते हैं तो आप इसे खर्च नहीं कर सकते। लिंग जियाओ ने हैरान होकर पूछा, कौन कह रहा है कि मैं इसे वापस ला रहा हूँ? क्या मैं इसे यहीं खर्च नहीं कर सकता? वांग हाओ ने आंखें घुमाईं। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, है ना? जिया वेई हैरान था। इतने सारे पैसों में वह कितनी चीज़ें खरीद सकता था। अगर वांग हाओ के पास बहुत बड़ा डायमेंशनल स्पेस भी होता तो भी वह ज़्यादा कुछ नहीं रख पाता, है ना? कौन मजाक कर रहा है? मैं 50 या उससे भी ज़्यादा लेवल 4 मैच खरीदने का प्लान बना रहा हूँ, वांग हाओ ने सीरियसली कहा। 50 लेवल 4 मैच? सब लोग हैरान थे। क्या ये बच्चा ठीक है? उसे इतने सारे मैच कौन बेचेगा? क्या वह ग्लोरियस स्काई फेडरेशन का टारगेट बनना चाहता है? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे। मुझे लग रहा है कि मैं आज कामयाब होने वाला हूं, इसलिए मैं वापस जाकर पहले कुछ घंटे कल्टीवेट करूंगा। वांग हाओ खड़ा हुआ और आह भरी, मैं लीग ऑफ लेजेंड्स फिर से नहीं खेल सकता। कितनी बुरी बात है। एक पल में सबके दिल में हल्का सा दर्द हुआ। उन्होंने खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया। आखिरकार एक छोटे लेवल से बाहर निकल गए, लेकिन वांग हाओ, जो हर दिन गेम खेलकर आराम से जिंदगी जीता था, वह भी बाहर निकलने वाला था। वे ये कैसे सह सकते थे, खासकर जब यह आदमी तैयार नहीं लग रहा था, जिससे लोगों का मन कर रहा था कि जाकर उसे पीट दें। कुछ ही घंटों में एक फोटो ऑनलाइन वायरल हो गई। फोटो में एक नंगी औरत और एक मस्कुला आदमी एक दूसरे से लिपटे हुए थे और यह औरत हाल ही में पॉपुलर हुई फीमेल सिंगर जियाओ थी। वह वुल्फ्स जर्नी की साइन की हुई सिंगर थी और उसने दर्जनों गाने गाए थे, जिनमें से हर एक को बहुत ज़्यादा गाया गया था। म्यूजिक सीन की किसी डीवा के पास भी उसके जितने क्लासिक गाने नहीं थे। उसी समय ये खबर फैली कि जियाओ नाम की इस फीमेल सिंगर को भी एक बड़े अश्लील वीडियो में फिल्माया गया था, लेकिन इसे देखने के लिए आपको एक ग्लोरियस स्काई कॉइन देना पड़ता था। तुरंत जेमिनी स्टार पर इंटरनेट पर धमाका हो गया। नामुमकिन, मेरी देवी ऐसा कैसे कर सकती है? वह आदमी कौन है? क्या वह उसका बॉयफ्रेंड है? क्या उसे चुपके से फिल्माया गया था? मैंने अभी वीडियो देखा, वह आदमी जियाओ का बॉयफ्रेंड नहीं है। अमीर आदमी, तुम सच में पैसे खर्च करने को तैयार हो? जल्दी बताओ क्या हो रहा है। वाह वाह, मेरी देवी जियाओ को मजबूर किया गया। कोई उसे इंडस्ट्री में जाकर फिल्में बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या ऐसी कोई बात है? वह आदमी कौन है? मैं उसे अभी काट डालूंगा।
तुम खुद वीडियो देखकर देख सकते हो। अलग अलग जिज्ञासाओं की वजह से कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने दांत पीसकर, पैर पटक कर, एक ग्लोरियस स्काई कॉइन खर्च करके वीडियो देखना शुरू कर दिया। जब वीडियो चलना शुरू हुआ तो वीडियो में एक मुस्कुराता हुआ लड़का दिखाई दिया। हेलो सब लोग, मेरा नाम वांग हाओ है, मैं वुल्फ्स जर्नी के बॉस में से एक हूँ। आज मैं सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हमारी वुल्फ्स जर्नी की हर फीमेल स्टार ने इंडस्ट्री में जाकर फिल्में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कहने का मतलब है, आपके दिल की देवी अब आपके सामने पूरी तरह से दिखने वाली हैं। क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप खुश हैं? वांग हाओ के गायब होने के बाद फिल्म शुरू हुई और उनकी देवी दिखाई दी, लेकिन बिना मन के। ये सीन देखकर पूरे जेमिनी स्टार के कुछ मेल साथी एक्साइटेड थे, लेकिन कुछ गुस्से में थे। कोई अपनी देवी को इंडस्ट्री में जाकर फिल्में बनाने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? ये बर्दाश्त के बाहर है। इस समय वांग हाओ बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था और जियाओ बाई बगल में गहरी नींद सो रहा था। अचानक वांग हाओ का शरीर जोर से कांपा और उसके शरीर के अंदर से अचानक एक तेज दबी हुई आवाज आई और उसके शरीर से एक तेज ऑरा फैल गया। उसके डेंटियन में जमा हुई सच्ची एनर्जी की एक धारा जोर से एक मेरिडियन से टकराई और एक पल में सच्ची एनर्जी उसके पूरे शरीर में बाढ़ की नदी की तरह तेजी से फैल गई। थोड़ी देर बाद वांग हाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली, सांस छोड़ी और उसे पूरे शरीर में बहुत आराम महसूस हुआ। इस समय वह अपने शरीर में 7वें मेरिडियन को तोड़कर लेवल 7 मार्शल मास्टर बन गया था और उसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा थी। डिंग डोंग, होस्ट को दूसरे लोगों की देवियों की बुराई करने और 300 विलेन पॉइंट पाने के लिए बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को दूसरे लोगों की देवियों की बुराई करने और 300 विलेन पॉइंट पाने के लिए बधाई। वांग हाओ ने अपने दिमाग में बज रहे सिस्टम प्रॉम्प्ट्स को सुना और बहुत खुश हुआ। कुछ होस्टेस को देवी बताकर और खुद को देवी की बेइज्जती करने का दोषी बनाकर वह खूब पैसा कमाने वाला था। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई कि उसने 5 मिलियन पुरुष देशवासियों के दिलों में देवी की बेइज्जती की। 1.5 बिलियन विलेन पॉइंट्स हासिल किए। 1.5 बिलियन। वांग हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सिर्फ एक होस्टेस का वीडियो रिलीज किया था और उसके पास पहले से ही इतने पॉइंट्स थे। अगर उसने उन सभी को रिलीज कर दिया तो क्या उसके अकाउंट में अरबों विलेन पॉइंट्स नहीं होंगे? मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। वांग हाओ ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। लेवल 4 के ग्रह पर खरबों लोगों की तुलना में 5 मिलियन लोग सच में ज्यादा नहीं थे। सच में ज्यादा उत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वह अभी भी अंदर से थोड़ा एक्साइटेड था, इसलिए उसने खुद को शांत करने के लिए कुछ खजाने खरीदने का फैसला किया और वे बहुत बहुत महंगे खजाने होने चाहिए थे। शियाओ बाई ने अपनी नींद भरी आंखें मली, देखा कि वांग हाओ ने कल्टीवेशन खत्म कर लिया है। वांग हाओ के पीछे हेट में हल्के से कूद गया और सोता रहा।